जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के 25वें सत्र में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू डे 25th of योग वशिष्ठ महावाक्य यज्ञ. Our mentor Yatin Joshi ji is also here with us. Welcome Yatin. We are right now live on Facebook. We are also recording this session, so it will be uploaded on YouTube. So all the YouTube viewers and all the Facebook viewers, आप सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। अपने साथ अपने Zoom पे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। गुरु वंदना के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। So let us all close our eyes. आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। गुरु वंदना से गुरु का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करें। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, हर एक कर्म गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। हमारे बीच गुरु का सानिध्य महसूस करें। Slowly and gradually, with a gentle smile on your face, you may open your eyes. धीरे से अपने प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। So today we have reached 25th session of Yoga Vasishtha Mahavakya Yajna. Today Yatin ji is going to tell us very beautiful story, a bit longer version, but it will be interesting to hear. So without any further delay, I would like to listen to Yatin ji. Yatin ji, over to you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 25वां दिन चल रहा है, बहुत वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे हैं। श्री राम जी का जो प्रश्न था कि असली आनंद कहाँ है और ऐसा क्या है कि जो एक बार प्राप्त किया जाए तो उसके बाद फिर से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका उत्तर देते देते वशिष्ठ ऋषि कई सारी कहानियों के माध्यम से श्री राम जी को बता रहे हैं। ये सारा मन का खेल है और जो भी हम देख रहे हैं ये भी एक भ्रम है और फिर इस भ्रम में जो सपना है उसमें हम उलझ जाते हैं और उसकी वजह से जो नहीं है उसको सत्य मान के
अपने आप को दुख कराते हैं। और फिर यहाँ पे अलग अलग रूपों से, अलग अलग कहानियों से मन की शक्ति कितनी बड़ी होती है, ये मन कितना विचित्र है, और ये क्या क्या नहीं कर सकता और क्या क्या कर सकता है। इतने सारे उदाहरण दिखा रहे हैं, इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं। इनका सारों का कारण एक ही है कि यह जो क्रिएशन हम देख रहे हैं, इसके लिए मन कारणीभूत है। और यह मन कैसे कारण होता है? तो वह मन आता है भावनाओं से। हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उनको देख के हमारी भावनाएं कहीं तो ऊपर आती है, भावनाओं के द्वारा फिर कार्य करने की इच्छा होती है, और वही कार्य मन करने लगता है। और जब मन कुछ कार्य करता है तो उसके कार्य के फल भी आते हैं, और उस कर्म के फल मतलब ही फिर से जन्म और मृत्यु का चक्कर। अच्छा, इनमें मन की शक्ति ऐसी है कि वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो लुप्त नहीं होती। तो इस शक्ति का उपयोग मन से ही मन को काट कर, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही मन से ही मन को काटना पड़ेगा, जिससे कि मन पूरा अशक्त हो जाए, वीक हो जाए। और जिसके द्वारा फिर जब मन ही नहीं रहेगा तो सारे कर्म भी समाप्त हो जाएंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे। इन सारों का ट्रिगर मतलब हमारे इंद्रिय होते हैं। अब इंद्रियों को बंद करके तो नहीं रख सकते। हम दुनिया में घूमेंगे, हमारे सामने अलग अलग पदार्थ आएंगे, अलग अलग व्यक्ति आएंगे, तो आंखें बंद करके रख नहीं सकते। और जब भावनाओं का कारण ही इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रिय देखते हैं तो तुरंत अपने अंदर वो एक इम्प्रेशन जमा देते हैं कि हाँ, ये कभी तो मैंने देखा था, कंपेयर किया था। हाँ, कहीं पे हमारा चित्त मेमोरी पिक्चर में आ जाती है, उसको फिर बुद्धि भी काम करने लगती है। तो ये जो सारे हमारे अस्तित्व के स्तर है, ये एक साथ जैसे काम करना शुरू करते हैं, वहीं पे अगर हम कुछ एक चेक लगाया जाए, कुछ ताला लगा दिए कि देखा, लेकिन देखते वक्त ही ऐसा देखा कि क्या है, तो ये सब कुछ एक चैतन्य का ही रूप है। कल परसों हमने देखा था कि मैंने अगर किसी को देखा, किसी पदार्थ को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, तो हाँ, ये एक चैतन्य का ही रूप है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। इस तरह से अगर देखेंगे तो ना उसके साथ कोई भावना आएगी, ना भावना आएगी तो क्रिया होगी, क्रिया नहीं होगी तो कर्म नहीं होगे, कर्म नहीं होगे तो छूट जाएंगे। इस बात को बार बार केवल अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ये जो अभी 25 दिन हो रहे हैं, और भी पता नहीं कितने दिन चलेंगे, तो जितने भी दिन चलेगा मेरी तरफ से, उसके बाद आपकी, उसके बाद उसके साथ साथ आपकी आपकी स्वयं की पढ़ाई भी चलेगी। तो इम्प्रेशन जितने दिन बार बार होते रहेगा, जितना लंबा समय तक चलेगा, उतना पॉसिबिलिटी है कि किसी को देखने के बाद पहला विचार यह है, क्या पहला विचार यह है कि अच्छा, ये मेरा ही रूप है। हाँ, उसको ये एक नाम है, ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, मेरे ससुर है, या ये भी है। इस तरह से देख के उसके बारे में मन में जो भावना आती है, वो भावना आनी ही बंद हो। ठीक है, आप इंद्रियों से काम रोक नहीं सकते। इंद्रियों के सामने तो सारी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सब आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनको रोकना ये हमारे इंद्रियों का काम नहीं हो सकता। और उसको किस तरह से देखें, वहां से अगर शुरुआत करते हैं तो आगे का सारा जर्नी रुक जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको देखेंगे लेकिन मेरे मन में भावना आएगी, तो भावनाओं को फिर कल जैसे बताएं, एक की हम देखें, एक एक लेयर डीप जा रहे हैं, अंदर अंदर जा रहे हैं। भावनाओं को फिर ये विचार आता है कि अच्छा, तुम भावना आ रही हो मेरे मन में, लेकिन वो इसलिए आ रही हो कि कभी तो ये तुम्हारा स्वरूप ही है, मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसको कैसे रोका जाए। हाँ, तो इस बात पे कह दिया तो भावना समाप्त हो गई, लेकिन बार बार तो आते ही रहेंगे, क्योंकि सेंसेस तो काम करते रहेंगे। फिर इन सेंसेस के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर ही काम करें। तो उन्होंने बताया कि जो भी देख रहे हैं वो सब अपना ही रूप है। अगर मुझे किसी पदार्थ में रुचि आ रही है, किसी पदार्थ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी मेरे अंदर ही है। हाँ, हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन को देखा तो मैं और गुलाब जाम अलग अलग है, इसलिए उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है। जब वो गुलाब जाम मुंह में चला जाता है तो मैं और गुलाब जाम एक हो गया, तो एटलीस्ट वहां पे आनंद मिल गया, उधर का हमारा जो गोल था वो प्राप्त पूरा हो गया, और वहीं पे हमारा ध्येय समाप्त हो जाता है। फिर कोई और आता है। तो ये जब हम एक एक को, हर एक को लेकर, हर एक को प्राप्त करके तो समाधान नहीं हो सकता, सब बातें प्राप्त भी नहीं होती। फिर क्या करें? फिर समझिए, गुलाब जाम देखा ना, अच्छा, वो गुलाब जाम मेरे अंदर ही है, पता नहीं कितने जन्मों में खाया है, ये गुलाब जाम मेरा ही रूप है। यहाँ से जब समझेंगे ना, वो आनंद जो गुलाब जाम खाने के बाद मिलने वाला है,
वो आनंद मेरे अंदर ऑलरेडी है, तो फिर मैं उसके पीछे क्यों लगूं? यह जब बात मन में समझ में आ जाएगी, तब ये सारे दुख धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। और इसके लिए अभ्यास यही एक मार्ग है, बाकी किसी बात से ये नहीं हो सकता। अभी मन की शक्ति समझाने के लिए वशिष्ठ ऋषि एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। ये कहानी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी भी ज्ञान की राह पे चलें, कितना भी पढ़ाई करें, कितना भी ब्रह्म ज्ञानी होने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें, सब कुछ करें, लेकिन मन की शक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये मन पता नहीं कहाँ से क्या कर सकता है, हमारे ऊपर कई सारी शक्तियां भी कार्य करती रहती है। तो हो सकता है कि जीवन में कभी कभी कुछ कुछ इधर उधर हो जाए, और यह होने के बाद भी अपने आप को वो विश्वास देकर रखना है कि हुआ तो हुआ, यहाँ से फिर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये कहानी है केवल मन का स्वरूप बताने के लिए है। आवश्यक नहीं कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो या ना हो, पर कभी होती है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ होती है, तो उसको ज्ञान को दोष नहीं देना। ये मत समझना कि ज्ञान काम का नहीं है। हाँ, ये होता है, और है तो है, वहां से फिर से बाहर निकलना है। यह कहानी एक राजा है जिसका नाम था लवण। और ये लवण नाम का राजा हरिश्चंद्र का वंशज था। बड़ा ही पराक्रमी था, बड़ा ही ज्ञानी था, सत्वशील था और विवेकी था। उसके पास सारे सद्गुण थे, जो जो सद्गुण हम चाहते हैं उसके साथ सारे सद्गुण थे। और इन सद्गुण के साथ वो अच्छा राज्य कर रहा था। राज्य करते करते एक दिन उसके राज्य में, जैसे दरबार में बैठा था, वहां पे एक जादूगर आता है, और वो जादूगर आके कुछ अपनी जादू दिखाने की परमिशन मांगता है। तो राजा की अनुमति लेकर वो जादू दिखाना शुरू करता है। तो जादू देखते देखते उसके हाथ में एक वो कुछ मोर पीस होता है, उसका ऐसा कुछ कुंचला जैसे होते हैं ना, झाड़ू जैसे होता है, वो घुमाते 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 राजा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और देखते 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 उसे समझ में आता है कि वहां पे कोई तो एक अश्वपाल, मतलब जो घोड़े को संभालने वाला है, वो आता है। और वो घोड़े को संभालने वाला इंसान कहता है कि महाराज, ये घोड़ा एक एकदम अति सुंदर है और अति चपल है, और मेरे मालिक ने आपके लिए भेजा है। तो जादूगर कहता है कि महाराज, क्यों ना आप इस घोड़े पे एक बार बैठ के इसकी परीक्षा ले ले, देख तो ले, अनुभव तो करे कैसा है। तो राजा उठता है, घोड़े पे बैठता है, और घोड़े पे बैठने के बाद वो घोड़ा भागना शुरू करता है। घोड़ा भागते 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 उस राज्य के गांव से, राजा के नगर से फिर बाजू में जाता 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 है। और ये राजा परेशान हो जाता है कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा। बहुत प्रयत्न करता है, राजा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी घोड़ा उससे रुका नहीं जाता। और वो घोड़ा लेकर जाता है उसको एक जंगल में। जंगल में जाने के बाद इतना समय ये घोड़ा दौड़ते रहता है, तो राजा को भी थकान हो जाती है, काफी देर बैठा होता है उसके ऊपर। तो प्रयत्न करता है कुछ हो, लेकिन नहीं हो सकता। तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है, जिसकी पेड़ की एक डाल ऐसी आड़ी आई होती है। यह राजा घोड़े के ऊपर से उसको पकड़ लेता है और घोड़ा चला जाता है। ये सब होते होते शाम हो गई। राजा वहां पे उतरा और उसे समझ में आ गया कि जंगल बहुत घना है। इस घने जंगल में उसका कुछ नहीं हो सकता अभी, और रात के समय वो कहीं पर जा भी नहीं सकता। उसको अलग अलग जानवरों की आवाज आनी शुरू होती है। तो राजा उसी पेड़ पर बैठ जाता है, रात गुजारता है। बड़ी भूख लगी है, बहुत थकान है, ढंग से नींद भी नहीं आ रही क्योंकि अलग अलग जानवरों की आवाज है। ऐसी स्थिति में जो वो अभी एक एक अनुभव लेना शुरू कर रहा है कि जहाँ पे डर है, जहाँ पे एक तरह की तड़प है, भूख है, शारीरिक समस्या भी आ रही है। तो ऐसी अवस्था में वो वहां पे बैठ जाता है। और फिर जैसे जैसे सुबह होनी शुरू होती है, तो वो तुरंत उतरता है और पहले देखता है कि कहीं तो मुझे खाना पानी पीने के लिए कुछ कहीं मिलेगा तो बड़ा अच्छा होगा। उस जंगल में उसको कोई आसार नजर नहीं आते कि कहीं कुछ मिल सकता है करके। ढूंढते 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 वो जाता है कहीं एक तरफ। तो उसे अ, एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। सुंदर नहीं कहना चाहिए, लड़की दिखाई देती है। वो होती है एक चांडाल की कन्या। उसके वेश से ही पता चल जाता है कि वो एक चांडाल की कन्या है।
यंग लड़की होती है, उसके हाथ में खाना होता है, कुछ फ्रूट्स फलों का जूस होता है। तो ये उसके पीछे लगता है कि हे लड़की मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। शुरू में तो वो लड़की उसके तरफ ध्यान ही नहीं देती, वो अपने रास्ते से चलती 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 जा रही है, ये उसके पीछे लग रहा है। तो फिर एक जगह वो लड़की रुक के कहती है कि तुम तो किसी महा राजघराने के लगते हो, अच्छे लगते हो, और तुम्हारे जैसे इंसान को कोई किस बात की क्या आवश्यकता हो सकती है। और दूसरा है कि अगर कुछ चाहो तो कोई ऐसे ही तो नहीं देता, उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। तो राजा कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे ऊपर मेहरबानी होगी अगर कुछ दोगी खाने को। तो कहती कि ठीक है, वो पड़ोस के खेत में मेरे पिताजी हैं, उनका खाना ही है, मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। तो उसमें से आधा खाना मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब यह राजा इतना भूखा था और उसको अपनी जान की पड़ी थी, तो उसने ये नहीं देखा कि मैं कौन से घराने से हूँ, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मैं योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, किसके साथ शादी कर रहा हूँ। कोई समस्या, कोई प्रश्नों का उसने विचार नहीं किया, और करके भी फायदा नहीं था क्योंकि जीवन आगे बढ़ाना था। उसने उस चांडाल कन्या से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने बोला हाँ मैं शादी कर लूंगा। और फिर वो गई, अपने उसको खाना दिया, उसके पिता के पास लेके गई, फिर पिता ने भी उसका स्वागत किया। और जैसे कि चांडालों की प्रथा होती है, शादी करके उसको वहीं पे रुक जाना था। तो वो गया उस लड़के के साथ उसके घर में। घर में जाने के बाद उसने देखा, अच्छा आपने थोड़ी मन की तैयारी करके रखो रखो, मैंने पहले ही कहा था योग वशिष्ठ में हर तरह का रस है। तो यहाँ पे विभत्स रस है, जिसमें काफी घृणा आएगी ऐसी बातें कही गई है। पढ़ते पढ़ते मन में भी वो विचार आते कि अरे बाप रे क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा वर्णन अवश्य है कि क्योंकि वो रस भी हम थोड़ा अनुभव करें इसीलिए। तो जैसे वो घर में जाता है, देखता है कि पूरी सब जगह गंदगी गंदगी फैली हुई है, चांडाल ही है। तो कहीं दीवारों पे कोई पंछियों को काट के रखा है, बंदर को काट के रखा है, उसका सारा खून ऐसे टपक रहा है। उस सारे खून से, रक्त से जमीन एकदम गंदी हो गई है, इधर उधर मक्खियां घूम रही हैं। छोटे छोटे आजू बाजू में खेल रहे हैं, तो उनके हाथ में भी मांस के गोले हैं, वो लेके ऐसे कुछ खेल रहे हैं, खा रहे हैं। इस तरह का सारा वर्णन योग वशिष्ठ में किया गया। यह देख के उस राजा को इतनी घृणा आई कि बस वो एकदम हैरान हो गया कि क्या है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन वचन दिया था, राजा हरिश्चंद्र का ही वंशज था, तो उसको वचन दे के शादी करनी है, तो शादी करेगा, वहां पे रुकेगा। फिर उसकी शादी मनाई जाती बड़ी धूमधाम से, बहुत बड़ा महोत्सव होता है जिसमें हर तरह के पकवान, पकवान में मतलब क्या, वही सब मांस मच्छी जो भी रहेगा, और वो सब था। सब लोग शराब पिए, मस्ती किए, और फिर इसको भी खाना खाना पड़ा। तो वो जो खाना था, कहने के लिए उन लोगों के लिए पकवान न था, पर ये जब खा रहा था तो ऐसा लिखा गया है कि उसे ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जन्मों के पापों का फल जो अभी मैं खा रहा हूँ, उसको भक्षण कर रहा हूँ। इस तरह का खाना और इस तरह का सारा वो वातावरण, उसमें वो राजा रहने लगा। धीरे 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 उस वातावरण में रहते रहते वो भी एक अच्छा चांडाल बन गया। वो पूरी तरह से भूल गया कि मैं कभी चक्रवर्ती सम्राट रहा हूँ, मैं राजा हरिश्चंद्र का वंशज हूँ। ये सारी बातें उसके मन से चली गई। वो भी चांडालों की तरह झगड़ेगा, चांडालों की ही तरह शिकार करेगा। फिर किसी शेर को पकड़ेगा, किसी चीते को पकड़ेगा, किसी जानवर को पकड़ेगा, पंछी को पकड़ेगा, मारेगा, काटेगा, उसके ऊपर अड़ोस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करेगा। इस तरह की जीवन, और उसमें फिर मस्ती करना, शराब पी के धुत होना, झगड़े करना, क्रोध आना, ये सारी बातें जो हम एक साधारण चांडाल के जीवन में होती है, बस्तियों में जिस तरह से होती है, वो सारी उसके जीवन में आने लगी, और वैसे ही उसका बर्ताव होने लगा। इतना सारा संघर्ष, इतना सारा जीवन इस तरह से चल रहा था, उसका चल ही रहा था। उसको इस समय करीब 6 बच्चे हुए, एक के बाद एक। उन बच्चों में उलझ जाना, उनको संभालना, ये सारी बातें करने लगा। अब ये देखे कि एक राजा,
ये यहाँ पे इस स्थिति से गुजर रहा है, इन सारी बातों से जा रहा है। समझे कि उसकी मन की अवस्था क्या क्या हो रही होगी जब ये सब कुछ कर रहा है। ऐसा करते 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 60 साल बीत गए, और 60 साल के बाद वो बूढ़ा हो गया। वहां पे उसको उसके सास ससुर भी थे, और ये करते करते उसके जो जहाँ पे रहता था उस चांडाल नगरी में, वहां पे अकाल सूखा आना शुरू हो गया। परिस्थिति यहाँ तक आ गई कि दाने का एक कण भी नहीं था, कहीं घास भी नहीं उग रही थी। ये जैसे जहाँ पे जाकर शिकार वगैरह कर रहे थे तो जानवर भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जानवर भी पहले ही से ही वो भी भूख से मर गए थे। और थोड़ी रिस्क भी बढ़ गई थी क्योंकि इनका भी खाना कम हो गया था। तो सारे लोग इतने दुबले होने शुरू हो गए थे कि जैसे सारी चमड़ी हड्डियों को चिपक जाती, इतने दुबले हो गए थे। यहाँ तक कि भूख का प्रभाव बढ़ गया था कि अगर कोई इंसान भी देखे देखे तो उसको भी मारकर खाने की इच्छा हो जाती थी। इस समस्या तक ये लोग बढ़े थे, तो सारे लोगों ने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया। इसमें ही यह जो राजा था, अभी चांडाल बना था, इसने भी अपने सास ससुर को वहीं पे छोड़ा गांव में, और वो भी जाना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर किसी दूसरी तरफ जाकर चलो कहीं कुछ मिलता है क्या ये ढूंढने की कोशिश में चला जाने लगा। जाते जाते उसने देखा हर जगह पूरा सूखा है, खाने का कहीं कोई प्रबंध ही नहीं है। और करते करते ऐसे पूरा जब डिस्टेंस जा रहा था तो उसके बच्चों को भूख लगी। अभी क्या करें, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दो, खाने को दो, ऐसा मांग रहे थे पर दे नहीं पा रहा था। थोड़ी देर कहीं गए तो उसको ऐसा दिखा कि अभी कुछ हरियाली है, तो वहां पे एक पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए। और बैठने के बाद थके हुए थे तो उसके सारे मतलब पत्नी और बच्चे सब लोग सो गए। एक सबसे छोटा बच्चा था, वो बहुत रो रहा था और वो भूख 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 कर रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी। वो उसकी डिमांड भी क्या थी कि पिताजी कुछ खाने को दो, कहीं से थोड़ा सा मांस और थोड़ा सा खून अगर लेकर आते हो तो अच्छा रहेगा, पीने के लिए खून मिलेगा, खाने के लिए मांस मिलेगा। तो डिमांड भी देखिए। अब ये पिता अपने बच्चे की डिमांड को नहीं कर सकता था, बोल रहा था हाँ मैं कुछ करूंगा, लेकिन बच्चा बहुत ही जिद करने लगा। तो ये तंग हो गया, ये कहा कि अब क्या करूं, चाहिए तो मैं ही अपना मांस और रक्त तुम्हें दे देता हूँ, खा लो उसको। तो बच्चे ने बोला हाँ ये कंसेप्ट भी अच्छा है, आइडिया अच्छा है, मुझे पसंद आ गया, आप मुझे आप ही का मांस और ये रक्त दे दो। अब इसको क्या करे, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चा फिर से मांगने लगा, आपने बोला ना दो करके। बच्चे ही हैं हम, तो एक छोटा सा गलती से भी कुछ बोल दे तो वहीं पे चिपक जाते हैं। तो यही शुरू कर दिया कि दे दो दे दो। तो उसने कहा ठीक है। ये एकदम परेशान हो गया, बाजू में गया, वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, और वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके वहां पे अग्नि जला दिया। और अग्नि जलाने के बाद उसके ऊपर कूद गया। जैसे ही उसके ऊपर कूदा, इसको किसी ने पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद इसने देखा कि कौन है जिसने मुझे पकड़ा। तो उस समय उसके समझ में आ गया कि यह राजा अपने ही दरबार में बैठा था, और दरबार में जब बैठा था तो ऐसे गिर रहा था अपने कुर्सी से और उसको किसी ने पकड़ लिया था। उस समय वो राजा थोड़ा शांत रहा, इधर उधर देखा, और उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, आप लोग कौन हैं, कहाँ पे हूँ मैं। तो उसके मंत्रीगण आए, उन्होंने समझा कि महाराज आप लवण राजा हैं, उत्तरा पांडव करके आपकी नगरी है, यहाँ पे आप बैठे हैं, आपका ही दरबार है, और हम सारे आपके मंत्रीगण हैं। तो राजा ने थोड़ी देर विचार किया, धीरे 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 होश में आने लगा, और उसने कहा कि ये कैसा चमत्कार है। हाँ, उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपको हुआ क्या है, आप कह रहे कुछ चमत्कार है, लेकिन हम काफी समय से देख रहे थे आपको जादूगर का खेल देखते देखते कहीं तो खो गए और आंखें बंद करके बैठ गए। और लेकिन हम आपको इतने शांत हुए देखकर हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। और जब हमने ये देखा कि आप शांत हो गए तो सारी सभा भी शांत हो गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और इस समय हमने देखा कि आपकी अवस्था बहुत खराब हो गई, मतलब आप इतने, ऐसा चेहरे पे देख के लग रहा था कि आप कहीं तो बहुत दुख में से, बहुत समस्याओं में से गुजर रहे हैं।
शरीर में आपके काफी थकावट, वीकनेस ऐसा दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत खराब हो रहा है आपके साथ, लेकिन हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो जैसे आप यहाँ से गिर रहे थे तो हमने पकड़ लिया। तो राजा ने कहा कि ये खेल बड़ा ही चमत्कार है। वो जादूगर कहा है कि जिसने इतना दुष्ट इतनी दुष्टता की और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मेरे जैसे ज्ञानी राजा को उसने कहाँ पे तो फंसा दिया। और फिर राजा ने सारा वृत्तांत बताया कि मेरे साथ यह हुआ। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं वे उस समय उसी दरबार में थे, उन्होंने सब देखा कि राजा के साथ क्या हो रहा है, और राजा की कहानी भी सुनी। तो वो राजा ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसने जादूगर को कहा तुमने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। और ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे तो वो जादूगर गायब हो गया, वहां से अदृश्य हो गया। सब लोग को आश्चर्य हुआ कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। राजा की कहानी भी सुनी, उन्हें उसका भी आश्चर्य हुआ। वो जादूगर वहां पे था, वहां से अदृश्य हो गया, उसका भी आश्चर्य था। तो सब लोग कहने लगे कि ये जादूगर कोई साधारण नहीं होगा, ये अवश्य ही अ, कोई भगवान का भेजा होगा, संदेशा लेकर आया होगा, या कोई दूत होगा जिसने इस तरह से महाराज के साथ बिहेवियर किया, उनके ऊपर अपना मन का प्रभाव डाला। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि और ये लवण राजा के मन में ये सारी बातें आती हैं कि क्या क्या हो रहा है। और वो फिर वशिष्ठ ऋषि को बताता है कि ऐसा हुआ है। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या ये सचमुच हुआ था या नहीं हुआ था, जाकर देखना पड़ेगा। तो कल जाके हम वहां पे देखेंगे जहां मैंने ये सपना देखा था, जहां पे मैं घोड़े पे बैठ के गया था। तो वहां पे जाकर देखता हूँ कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था। और वो राजा दूसरे दिन सारे अपने मंत्रीगण और सैनिकों के साथ उधर जाने लगा। जाते जाते वही सारे चिन्ह उसको दिखाई दे कि यहाँ पे ये हुआ था, वहां पे वो हुआ था। यह सब देखते 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 उसने वो सारी निशानियां उसको दिखने लगी। और फिर वो जाके अपने उस चांडाल नगरी में पहुंचा, तो उसको सारा पहचान का लगा, ऐसा लगा कि हाँ ये देखा है। फिर वहां पे देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी, बैठी थी, उसके आजू बाजू में और भी लोग थे। वो औरत रो रही थी कि मेरी बेटी, उसके बच्चे, मेरा जामाई, ये दामाद भी जो काफी स्ट्रांग था यहाँ पे आया था, और वो सारे लोगों को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। और मेरा परिवार भी अभी कुछ नहीं है, केवल मैं और मेरे पति बचे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। ये सब देखा उसने। तो राजा ने अपनी एक दासी थी उसको भेजा उस औरत के पास, और सारी कहानी समझ ली। वो कहानी वही थी जो राजा ने इमेजिन की थी, जो राजा ने देखी थी, कि सचमुच एक राजा था कहीं का, जो उसके बेटी के औरत कह रही थी कि बेटी के प्रेम में पड़ा था, लेकिन इसको भूख लगी थी, तो उसके साथ उसने ब्याह रचा। सब कुछ वही कहानी उस औरत ने बताई, और फिर कहा कि यहाँ से वो कहीं तो चला गया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और उसने उन लोगों को, एक राजा था इसलिए सबको, जो भी उधर अकाल पड़ा था, भूख लगी थी लोगों को, तो उनका सारा खाने पीने का प्रबंध किया, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, और वहां से निकल आया। अभी हम लोग को समझना चाहिए कि एक इतना ज्ञानी विवेकी राजा था, लेकिन उसके साथ भी मन ने ऐसा खेल किया। ये क्या खेल था वो समझेंगे। हाँ, पर सबसे बड़ी बात है कि मन का सामर्थ्य देखिए कि अच्छा अच्छों को भी ये भुला देता है। इतना स्ट्रांग राजा था, उसके साथ ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं जाऊंगा अवश्य। पर हम विवेक और मन, इन दोनों को देखते हैं कि विवेक युक्त मन भी, जब विवेक मतलब क्या, कि क्या सही है और क्या गलत है, यह मन भी हमको फंसा देता है। कैसे फंसा देता है? जिस मार्ग पे हम लोग हैं, ये हमारे लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिस मार्ग पे हम लोग हैं, जब थोड़ा ज्ञान आना शुरू होता है ना, तो जब कुछ देखते हैं और हमारा विवेक जागरूक होता है, और हमारा विवेक कहता है कि ये सही है, ये गलत है। इस सही और गलत की परिभाषा कई बार हम अपने मन से करते हैं, शास्त्र से नहीं करते। हाँ, यहाँ पे हम फंस जाते हैं।
कभी कभी वो एरोगेंस आ जाता है हमें कि ये सही ही है और मुझे लग रहा है सही है। तो यहाँ पे विवेक कैसे आए, कैसे लेकर आए विवेक, इसको समझे। योग वासिष्ठ में इसका विवरण दिया है। उसके ऊपर थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली जब हम विवेक की बात करते हैं, क्या सच क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह जब हम तय करने जाते हैं तो उसको अगर हम अपने मन से तय करें तो स्वाभाविक है कि हमारा बायस, हमारा प्रभाव एक तरफ रहेगा कि ये मुझे अच्छा लगता है ना, ये सही है। और बार बार हम उसको अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ यही सही है, यही सही, यही सही है। जब कभी इसका परिणाम भुगतने लगे तो फिर विचार करते हैं आगे जाकर कि उस वक्त मैंने जो किया था वो एक बार जरा देखो तो सही कि शास्त्र के अनुसार था क्या, गुरु के अनुसार था क्या। और जब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, यह वो नहीं था। हाँ, और फिर हमें लगता है कि हम फंस गए थे। विवेक हमें फंसा सकता है क्योंकि विवेक को अपना मन भी, मन का सामर्थ्य देखिए, मन भी अपनी तरह से डिसाइड करता है ये करना उचित है कि अनुचित है। तो शास्त्र का अगर रेफरेंस नहीं लिया गया तो अपना मन बोलेगा उचित है, और फिर अपने आप को हम कन्विंस करेंगे हाँ ये अच्छा ही है, ये सही है और यही करना चाहिए, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं, वहीं पे हमारे कर्म आ जाते हैं। तो ये जो विवेक का पार्ट है, ये मन की शक्ति ऐसी है कि अच्छे अच्छों को भुला देती है। मन जैसा वकील नहीं है, मैंने बार बार कहा, इतना स्ट्रांग एडवोकेट है कि गलत करने के लिए भी आपको उकसाएगा और करवा लेगा। ठीक है, तो फिर कैसे किया जाए? तो इसीलिए जो अभी ये सारा कहने से पहले जो बात बताई गई थी कि जो आत्म साक्षात्कारी लोग होते हैं वो किस तरह से बर्ताव करते हैं, वो इसी विषयों में किसी बात में फंसते नहीं, वो अपने आप को समझा देते हैं कि ये सब मैं ही हूँ। ठीक है, उनमें कोई विवेक नाम का विषय भी ऊपर आने की बात नहीं होती। हम थोड़ा डीप डीप जाते जा रहे हैं, अपना लेयर को हम और अंदर लेकर जा रहे हैं। एक तरफ हम बुद्धि के स्तर पे बात करते हैं कि विवेक आना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमारा मन कई बार बात करता है कि मैं ये करूं वो करूं, पर उस मन को समझाने के लिए हमारी बुद्धि आती है। इसीलिए हमारे अस्तित्व के स्तरों में मन के बाद बुद्धि है, वो विवेक लेकर आती है कि ये सही है वो गलत है। वैसे ही उसके अंदर और जाना चाहिए हमें कि हमारा ये विवेक क्यों ऐसा बिहेव करता है, तो उसके ऊपर कुछ इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन से वो कुछ बिहेव करेगा। लेकिन उस विवेक को भी उसके अंदर लेकर जाना है तो अपना अस्तित्व समझे कि मैं अपने आप को कुछ समझ रहा हूँ, उसके भी अंदर जाए कि शास्त्र वचन गुरु वचन के अनुसार ये हो रहा है क्या, मेरा जो भी बिहेवियर है, मैं कौन हूँ, मेरा जो भी बिहेवियर है वो अगर उसी स्तर के हिसाब से होगा तो फिर मेरे हाथ से गलतियां नहीं होगी। मन यह आपको इस तरह से भ्रम में डाल सकता है, मन की शक्ति है। अभी इन विषयों से अगर दूर लेकर जाना है, मैंने पहले ही बताया था कि मन आपको मन का स्वरूप ये विषय की तरफ रहेगा, उसको उससे दूर लेकर जाना है, यही हमको करना पड़ता है। अब इस कहानी में आते हैं फिर से, ये कहानी क्यों घटी। श्री राम जी ने पूछा कि ये लवण राजा के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या कारण था कि उसने बैठे बैठे ही इस तरह से भ्रम देखा और उसके साथ ऐसा हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, यह राजा इसने एक बार विचार किया कि मैं कभी मेरे जो पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने कभी राजसूय यज्ञ किया था, और यह राजसूय यज्ञ करने की वजह से वो चक्रवर्ती हुए थे, उनका नाम हुआ था, काफी कुछ। तो एक परंपरा रही है मेरे घराने में, तो मैं भी राजसूय यज्ञ करूंगा। लेकिन वह यज्ञ करने के लिए उसने पंडितों को बुलाना, सामग्री इकट्ठा करना, ये सब करने के बदले उसने मन ही मन में अपना संकल्प किया, और संकल्प से ही 1 साल तक बैठे 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 राजसूय यज्ञ कर लिया। उसके लिए उसने जो भी ऋषियों को बुलाना था उनको मन में ही बुलाया, जो भी दान करना था सब कुछ पूरा यज्ञ मन ही मन में किया। उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए थी, वस्तुएं चाहिए थी, लोग चाहिए थे, सब मन ही मन में किया। अब राजस्व यज्ञ का फल जो हमें मिलता है उसके ही साथ उसका प्रायश्चित्त भी होता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी जैसे राजस्व यज्ञ किया था तो उसका प्रायश्चित्त उसको 12 साल तक भुगतना था। एक राजस्व यज्ञ का प्रायश्चित्त है 12 साल तक सफरिंग, हाँ वो भुगत नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि हम अगर एक गिलास में दूध डाल रहे हैं तो पूरा पहले गिलास धो के खाली करना पड़ता है, उसमें फिर दूध आएगा।
तो वैसे ही इस जीवन में जो सारे राजस्व यज्ञ के फल आने हैं, वो आने के लिए जो भी हमारे जीवन में कुछ है वो सारा निकाल कर अपने मन को, शरीर को, अपने प्रारब्ध को साफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम सारा नया जो आएगा उसको आसानी से लंबे समय तक उसको भोग सकते हैं। अब यह बात समझकर उस राजा ने राजस्व यज्ञ कर लिया था, पर उसको 12 साल का सफरिंग तो आना ही था। पर ऐसा कहते हैं कि जो हम पूजा करते हैं तो मानस मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। मानस पूजा जब करते हैं उसका फल भी 5 गुना होता है। अलग अलग तरह की पूजाएं बताई गई हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानस पूजा होती है। उसके बाद फिर हम अग्नि पूजा होती है, और ऐसे अलग अलग पूजाओं में सर्व सर्व सबसे न्यूनतम जो कही गई पूजा वो हम जो डेली मूर्तियों की पूजा करते हैं उसमें समझा जाता है। तो यह मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ कही थी, और उसका फल भी 5 गुना होता है। क्योंकि राजा ने ये यज्ञ, राजस्व यज्ञ मन ही मन में किया था, तो उसका भी फल उसको मिलने वाला था, 5 गुना फल मिलने वाला था, लेकिन प्रायश्चित्त भी 5 गुना ही था। तो 12 गुणिला 5 मतलब 60 साल तक उसको भुगतना था। अभी ये कहाँ पे भुगेगा, भुगतेगा? तो ये चूंकि इसने मन ही मन में किया था, तो सफरिंग भी मन ही मन में हुआ। इसलिए बैठे बैठे कुछ क्षणों में उसने 60 साल का अनुभव लिया, 60 साल का सफरिंग का एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे कुछ कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मन से जो करते हैं, मैंने कल ही बताया था, कर्म हम समझते हैं कि शरीर के साथ कर्म होते हैं। कर्म शरीर से नहीं, मन से ही होते हैं। पहले ही मन कर्म कर लेता है, बाद में उसका रिफ्लेक्शन हम शरीर में करते हैं। गुलाब जाम खाने की इच्छा हुई तो मन ने पहले खा लिया, बाद में हाथ से उठा के मुंह में गया, लेकिन काम कर्म होता है पहले मन से। तो सारे कर्मों का दोष और फायदा ये सिर्फ मन के लेवल पे ही होता है। उसके परिणाम भी मन के लेवल पे ही होता है। आनंद हो या दुख हो वो भी मन को ही होता है। गुलाब जाम खाएंगे तो आनंद किसको होता है? जीवा को थोड़ी कितना आनंद होगा, आनंद होता है मन। ठीक है, कोई किसी बात का दुख होता है तो वो भी मन को ही होता है। और यहाँ पे हम एक बात समझेंगे कि इसलिए जब भी कोई कार्य करते हैं तो ये अपने आप को कभी मत समझाइएगा कि मैं फिजिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मन में ही हुआ तो हुआ। नहीं, उस मन को भी इतना शुद्ध करके लेकर आना है कि जिसकी वजह से आगे जाके गलतियां नहीं होगी। कल या परसों सोमेश्वर जी अपने जेल के बारे में बता रहे थे या मेंटल हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे। ये लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन हमसे गलती हो गई, सडनली पता नहीं कैसे हो गया। मेरे विचार से अगर मन को समझा जाए तो ये सडनली कोई बात होती नहीं, कहीं तो ये बात मन में बिल्ड होती रहती है। बार 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 किसी के प्रति घृणा है, कुछ है, या कुछ इंप्रेशंस लेके हमारे मन में वो इतना बिल्ड होता है कि उसका रिएक्शन कभी तो सडनली हो जाता है, वो सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का मन शुद्ध है और पवित्र है तो सडनली भी उसके हाथ से गलतियां नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे लोग, चाहे वो संत रहे चाहे कोई और रहे, उनके हाथों से भी गलतियां हुई हैं। उसका कारण ही है कि मन में वो कहीं तो धीरे 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 बिल्ड होते जा रहा है। तो इसलिए ना अपने मन को समझे कि हमारे मन से कार्य होता है और वो बाद में कभी तो रिफ्लेक्ट होता है। इन अपराधियों से भी कार्य सडनली नहीं हुआ, कुछ समय तक उनके अंदर ही वो कार्य हो रहा था। एक दिन वो कार्य मन से निकलकर शरीर के लेवल पे आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर, जैसे किसी का खून करना है तो अंदर ही अंदर 1 बार 2 बार 10 बार खून कर चुके होंगे, उसके ऊपर गुस्सा आया होगा, ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद एक दिन वो रिफ्लेक्ट हुआ और बाहर आ गया। ठीक है, तो कहने के लिए है कि नहीं सडनली हो गया, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो कर्म अपने अंदर ही कई बार हुआ होता है। इसलिए आप अगर अपने ही मन में किसी के बारे में घृणा देख रहे हैं, किसी के बारे में आप गलत विचार कर रहे हैं, तो अपने आप को सावध करें कि कहीं मेरा मन गलत तो नहीं कर रहा है। आज मन में ही गलत कार्य हो रहा है, शरीर से नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये होगा नहीं करके। ये एक दिन मन का रिफ्लेक्शन बाहर आएगा, शरीर से काम कर देगा। इसलिए अपने मन को उसी समय समझाना चाहिए कि मेरे मन में भी शास्त्र के अनुसार विचार होना चाहिए। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे विचार भी शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। कार्य तो होगा ही होगा, लेकिन मन ही अगर सब कुछ कर रहा है तो पहले मन को संभाले, बाद में कार्य अपने आप रिफ्लेक्ट होता है।
और ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है कि अगर ऐसी बात है तो सोचने से पहले सोचे कि क्या सोच रहा हूँ। हाँ, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं उस पे भी ऊपर विचार पे नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, ऐसे नहीं आने चाहिए। कोई रिएक्शन आ रही है तो हाँ, ये रिएक्शन आने से पहले सोचो कि अरे ये ऐसी रिएक्शन आ रही है क्या, नहीं ऐसे नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव विचार लेकर आए। ठीक है। इसके बाद इस कहानी का और एक सुंदर सारांश ये है कि जैसे राजा ने ये 60 साल का सफरिंग किया, नियति है कि अगर आपने राजा से यज्ञ का संकल्प किया है तो आपको 5 गुना 12 साल का तो भुगतना है। मानस संकल्प किया तो 60 साल होगा। पर 60 साल अगर हो रहा तो फिर वो इसी में क्यों, मन ही क्यों? क्योंकि ये बात अलग है कि मानस संकल्प था इसलिए मन में भुगतना पड़ा, पर सफरिंग तो सफरिंग होता है। और हम अगर अपने जीवन में देखें तो मैं कहूँगा 99.9% भी समस्याएं जो दुख है वो उनका केवल मन के लेवल पे ही दुख होता है ना। एक बार जरा अपने जीवन में झांक के देखें, अभी तक जितने भी दुख सहे हैं या कहे हैं कि मैं दुख में हूं या मुझे दुख हुआ है, उन दुखों का लेवल क्या था? शरीर पे अगर कोई आपको वेदना दे रहा है कि जैसे कि किसी ने पकड़ के मारा है, अपने शरीर पे कोई गोली चलाई है, फटके मारे, हंटर लगाया, कुछ किया है, तो मैं समझ सकता हूँ। जख्म हुआ है, कोई बीमारी हो रही है कि जिससे वेदना हो रही है, तो वो समझ सकता हूँ कि शारीरिक लेवल है। ठीक है, इसको अभी उसको भी मैं पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट करते कि ये एक वेदना होती है जो फील होती है शरीर पे, असल में कुछ तो लगता है। लेकिन दूसरी तरह की जो वेदना है, जो हम कहते कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो, ये सारी बातें कहाँ पे होती है? ढंग से देखा जाए तो ये सारी बातें मन के लेवल पे है ना। अब मन के लेवल को क्या उसको महत्व देना? किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ये यूजुअली मैं जो कुछ अलग सेशंस लेता था उसमें इस बात का उदाहरण देता था कि एक फैमिली है, कुटुंब है, जिसमें एक सासू माँ है और 2 बहुएं हैं। सासू माँ बड़ी सासू माँ ही है। कहीं तो एक बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट सुना था कि वो जो सास होती है ना, उसको सास इसलिए कहती है कि जब तक बहू की सास रुक नहीं जाती तब तक ये सास सास नहीं रहती, उतना उसको परेशान करती है। तो ये जो सास होती है बड़ी परेशान करने वाली होती है। और 2 बहुएं हैं। एक बहू है कि बड़ी सेंसिटिव है, इसको कुछ भी कहा इधर उधर का तो ये पूरा बाल्टी भर के रो देगी। जैसे अकाल पड़ा है तो कोई बाल्टी भर के ले जाए, उसका अकाल दूर हो जाएगा, इतना रोती थी। थोड़ा भी कुछ बोलो ये रोना शुरू कर देगी। तो अपने घर वालों को बताएगी, पति को बताएगी कि सासू माँ इतना तकलीफ देती है, ऐसा है वैसा है, परेशान। सब लोगों को रो रो के अपनी कहानियां सुनाएगी। और दूसरी बहू है कि वो डीएसएन कर चुकी है, बीटीपी कर चुकी है, पूरी पत्थर है, कुछ भी हो जाए जीवन में उसको हिलती ही नहीं है। सासू माँ को लगता है ये कौन सी पत्थर है कि इसके ऊपर सर पटक पटक के मेरा सर फूट जाएगा, इसको कुछ होता नहीं। तो ये दूसरी बहू ऐसे है। अब समस्या ये है और प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम इन 2 बहु में है कि सासू माँ में है? अगर वो पहली बहू कहती है कि सासू माँ बहुत परेशान करती है इसलिए मैं रोती हूँ, इसलिए मेरा गुस्सा आता है, इसलिए मेरा बीपी शूट होता है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है, ये प्रॉब्लम इस बहू में है कि प्रॉब्लम सास में है? किसको सुधारना चाहिए? जाके आप सास को सुधारेंगे तो कोई कारण नहीं। दूसरी बहू बोलेगी नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम उसका है। अगर वो इस तरह से बिहेव करके पॉलिटिक्स करते कुछ करते हैं, प्रॉब्लम उसका है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए मन का खेल, दोनों को भी मन है, लेकिन घटना एक ही है। उस घटना को एक मन अपने आप को समस्या करता है, अपने आप को दुख में डालता है, दूसरा मन उस घटना को इग्नोर करता है और मस्त रहता है। यहाँ पे देखिए सारी समस्या, वो जो पहली बहू रो रही है, प्रॉब्लम की बात कर रही है, उसके सारे प्रॉब्लम मन के लेवल पे है। और उसने अगर अपने मन को ट्यून कर दिया तो प्रॉब्लम चले गए। मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम मन है। मन से ही हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है करके, वरना कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसीलिए दुख जो कहते हैं बार बार मुझे दुख है, मुझे दुख है, वो असल में दुख नहीं होते। वो केवल मन जिस तरह से देखता है, जिस तरह से अनुभव करता है, वही बातों को दुख कहा गया है। यह राजा जिसको दुख 60 साल का सफरिंग करना था,
वो 60 साल का अनुभव उसने अपने ही मन में ले लिया, वह दुख उसने 60 साल में भुगत लिया। क्यों? क्योंकि दुख शरीर को नहीं, टाइम के स्केल पे नहीं, कि 60 साल प्रैक्टिकली उसने गुजारने हैं, उसके लिए नहीं, या इस शरीर को भी दुख देना है इसलिए नहीं, दुख मन को देना था, नियति को। अगर नियति मन को दुख देना चाहती है तो उसने कहा कि ठीक है 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुम्हें 60 साल का जर्नी करा देती हूँ, 60 साल का एक्सपीरियंस ले लो दुख भरा। बस इस शरीर में 2 मिनट में उसने, या 2 क्षण में जो भी रहा होगा, उस क्षण में 60 साल का अनुभव कर लिया, दुख भुगत लिया। ठीक है, इस पॉइंट को समझे। मन ही दुख का कारण है और मन को ही दुख होता है, बाकी किसी बात को नहीं। अपना मन बदल दो, अपने मन को अमन कर दो, मन ही नहीं रहेगा तो कहाँ का दुख। ठीक है, कई लोग जाते हैं अपने दुखों से। हमने अगर इस बात को समझ लेना तो दुख और सुख ये दोनों के लिए एक जैसे हैं। एक बड़े संत हैं जो, जिन्होंने भी योग वशिष्ठ पे अपना भाष्य किया है, और बड़ा सुंदर भाष्य है, उनको भी सुनना चाहिए। पर उनके ऊपर कुछ आरोप हुए और उन आरोपों की वजह से वो जेल में है। अगर सचमुच योग वशिष्ठ समझे हैं तो जेल की रुखी सुखी जो भी उनको मिल रही है रोटी, उसको भी 56 भोग की तरह खाएंगे, वहां पे भी एंजॉय करेंगे। जीवन का ये आया है रूप। कल परसों किसी ने पूछा था कि गलत आरोप लगे हैं, कुछ हुआ है और उसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो जो भोग है वो भोगेंगे, प्रारब्ध है। लेकिन उस समय भी इस बात को अपने आप को समझाएंगे कि जो हो रहा है वो केवल मन के लेवल पे हो रहा है। तो जेल में हूँ या बाहर हूँ, मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे भी एंजॉय ही करूंगा, क्योंकि उसको जेल को जेल देखना ही मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अगर हूँ, अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई आजू बाजू का झंझट नहीं, यहाँ पे जाके फिर से योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करूंगा या फिर और कोई ग्रंथ पढ़ूंगा, अपॉर्चुनिटी एंजॉय करूंगा। मन इसको आपको सुधार देता है। ऑन द अदर हैंड गुरुदेव है, इतनी जगह जाते हैं, उनके सामने इतने भोग चढ़ाए जाते, 56 भोग भी उनको उनके सामने रखा जाए, और जब वो खाएंगे तो उस 56 भोग को भी एक रोटी की तरह खा लेंगे। उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं है उनके मन में। ये मन ही आपको जीवन में हर क्षण में एंजॉय करने की एबिलिटी देता है। जाते जाते अपनी छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि योग वशिष्ठ ने मेरे जीवन में किस तरह से वो परिणाम किया था। 2008 की बात है। काफी स्ट्रेसफुल समय चल रहा था, ऑफिस का बहुत काम था, और वो सारी वजह से जो भी प्रैक्टिसेस है वो नहीं हो पा रही थी। तो एक समय आया कि स्लिप डिस्क की तकलीफ शुरू हो गई। स्लिप डिस्क की वजह से 1.25 महीना बेड पर लेटने के लिए डॉक्टर ने कहे थे। उन्होंने कहा कि आप बेड से उठ नहीं सकते। हाल बहुत बुरे थे। अगर ब्रश भी करना है तो बाथरूम में खड़े होकर ब्रश करते थे, क्योंकि बेसिन में झुक नहीं सकता था, इतना बुरा हाल था। तो कुल्ला करना है तो दीवार पे करना पड़ता था, ऐसे खड़े खड़े सामने, थोड़ा भी झुक नहीं सकता था। मैक्सिमम टाइम लेटे रहो। अब चॉइस ये थे कि बहुत एक्टिव होने के बाद सडनली 1.25 महीना अगर बेड पे लेटने के लिए कहा जाए तो चिड़चिड़ हो करनी है या उस समय को एंजॉय करना है। उस समय लैपटॉप वगैरह भी नहीं था, तो नेचुरली मन ने चॉइस किया। योग वशिष्ठ पढ़ा था उस समय भी, और शायद पहली बार ही पढ़ा था, तो चलो ये और पढ़ लेंगे और फिर सुडो को सॉल्व करेंगे, कुछ लेटे लेटे प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब बातें करते रहेंगे। तो उसका अच्छा, उस वक्त स्मार्टफोन भी नहीं था मेरे पास। पूरा 1.25 महीना एंजॉय किया। मन ने बोल दिया कि ये जीवन में रेस्ट का टाइम मिला है ना, इसको एंजॉय करो। वैसे भी जब फैमिली को वेकेशन लेकर जाते हो तो प्लानिंग और टिकट बुकिंग और वहां पे जाके कार बुकिंग, ये वो सब कुछ करना है तो आप ही को करना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वाइफ तो बाकी सारा बैक एंड संभाल लेती है, लेकिन फ्रंट एंड संभालना पड़ता है। तो अभी वो फ्रंट एंड भी संभालने की आवश्यकता नहीं है। लेटे रहो, बोलो चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, आज ये सब्जी बनाओ, कल वो सब्जी बनाओ, ऑर्डर छोड़ो। वैसे भी सिंपैथी है घर वालों की, बेचारा लेटा है तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं करके एंजॉय किया। जब भी समय मिला मुद्रा प्राणायाम के, आप एडवांस कोर्स अगर नहीं किए तो कर लो, मुद्रा प्राणायाम के, मेडिटेशन के, अपना हरिओम मेडिटेशन किया, हर तरह की बातें पूरा 1.25 महीना फुल्ली एंजॉय किया। उसके बाद संकल्प लिया कि स्ट्रांग होना है। चल भी नहीं सकता था ढंग से उस समय, लेकिन पूरा प्रयत्न किया। योग किए, मेडिटेशन दिन में 2 बार किए, जिससे पूरा रिलैक्सेशन आते गया। आज 40-50 सूर्य नमस्कार आराम से निकाल लेता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये केवल प्रयत्न और साधना से हुआ था, लेकिन मन की अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट रही। मन ने क्लियरली बता दिया ये भी समय है, चिड़चिड़ मत करना, लेटे रहना है तो जीवन का ये भी एक स्टेज है,
इसमें भी एंजॉय करो। 1.25 महीना लेटना है तो 1.25 महीना लेटे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय दोज मोमेंट्स। उसके बाद में मन ने ये भी नहीं स्वीकार किया कि दुख ही है करके, इससे भी बाहर निकलना है, उसके लिए भी प्रयत्न करें, वो भी उससे बाहर निकल के आ गए। योग वासिष्ठ की ये शक्ति है। ये योग वासिष्ठ इसलिए बार बार पढ़े कि आपके मन को एक क्लियरली बता देगा कि जिसको आप दुख समझ रहे हो वो दुख है ही नहीं, और जब दुख है ही नहीं ना तो बाकी सब कुछ आनंद ही आनंद बच जाता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न भी मन में आते हैं। कि अगर ये प्रश्न आपको भी मन में आया होगा, श्री राम जी के मन में भी आया होगा, और वो लवण राजा के मन में भी आया। उसने पूछा कि ये सच कैसे हुआ, जो मैंने देखा सपने में वो वास्तव में भी मुझे वैसे ही दिखा, वहां पे जाकर दिखा, तो ये क्या था, कैसे था। तो वशिष्ठ ऋषि कहते कि देखो महाराज, दो बातें, दो कारण हो सकते हैं ये सब होने की। एक कारण है कि आपने जो देखा, जो इमेजिन किया, वही उन लोगों ने भी कभी इमेजिन किया होगा। दो अलग अलग लोगों का संकल्प, समष्टि, ये एक हो सकती है। तो आपने यहाँ पे जो भी देखा है वो उन्होंने कभी तो अपने संकल्प में देखा होगा, और इनके लिए भी वो भ्रम रहा होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था करके, और वो उस तरह का अनुभव वो बता रहे हैं। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपने कभी कुछ कहीं सुना होगा और आपने उसका अनुभव किया होगा कि हाँ मैं वही था। हाँ, कई बार ये होता है कि हम कहीं तो किसी की कहानी सुन लेते हैं और फिर बाद में अपने आप को उस जगह इमेजिन करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था करके, राइट। तो वैसे ही राजा ने कहीं तो सुना होगा और बैठे बैठे उस चांडाल की जगह अपने आप को प्लेस करके वो अनुभव लिया होगा। ये राजा वही था, ये कोई बता नहीं सकता था। ठीक है, अनुभव इसने बताया, पर वो राजा सचमुच कौन सा था, क्या वो यही राजा था या लवण राजा था या कोई और राजा था, पता नहीं। तो इसने, राजा ने वो अनुभव अपने ही मन में शायद किया होगा कि किसी और के साथ घटी हुई घटना है, वो मेरे साथ हुई करके, उसका भी उसके मन में आया होगा। ये दोनों बातें हो सकती है। इस क्रिएशन में ऐसा कहा गया है कि सारी बातें पॉसिबल है। कई चीजें हम देखते हैं कि जो एकदम सीधे 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 स्मूथली चलती हैं, और कई चीजें ऐसी है कि जिसका कोई नियम नहीं होता। मुझे बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा था कि जिसका पुनर्जन्म हुआ है, वो बच्चा आया था, फिर उसने बताया मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरे रिलेटिव्स इधर हैं। वहां पे जाके देखा तो सचमुच था। कोई मर के भी वापस आया, उसने भी कुछ बताया था। ऐसी कुछ कुछ कहानियां हमने सुनी है। तो सब कुछ नियम के अनुसार ही है ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी नियम के विपरीत भी हम होते हुए देखते हैं, और ये नियम के विपरीत है ऐसा हमें लगता है, लेकिन अगर देखा जाए इस क्रिएशन में तो सब कुछ नियम ही है। जो भी हो रहा है वो पॉसिबल है, वो भी नियम ही है। हाँ, इस बात को समझें। तो ये कहानियां में हमें ये राजा के साथ जो भी हुआ उसकी पॉसिबिलिटी दोनों थी। उसने इमेजिन किया था, जिसने इमेजिन किया उसके साथ भी हुआ, जिसके साथ हुआ उसने भी इमेजिन किया, या फिर किसी और के साथ हुआ था, राजा ने सुना और वो देखा। हम इसके थ्रू जाते हैं। कई बार हम जो सच्ची घटनाएं हमारे साथ घटी हुई है, कोई अगर याद दिलाने का प्रयत्न करे तो हम कहते हैं कि अरे ये सचमुच हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ, हमारे मन में आता है। तो अपने आप में संशय होता है, ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, या मैंने ये सपना देखा था कि वास्तव में देखा था। ये बात हमारे साथ होती है। और दूसरा कि हमने कभी कुछ सपना देखा था या फिर कुछ हो रहा है आज के समय में, और जब ये हो रहा है तो हम कहते हैं ये शायद पहले हुआ है। कहीं तो इमेजिन किया था, कहीं तो देखा था कि ये हो रहा है। जब और घर में छोटी सी घटना होती है, खाना खाने के लिए बैठे, कुछ तो बातें चल रही है, मन में विचार आता है ये पहले कहीं तो हुआ था, मैं पहले कहीं तो ऐसा बोला था, है ना, या तो सपने में था या वास्तव में था। ये बातें भी हमारे साथ होती है। तो ये मन का ही क्रिएशन है, मन की ही शक्ति है, इसमें ये सारी बातें पॉसिबल होती है। वशिष्ठ ऋषि ने ये सारा बताने के बाद कहते कि देखो, सारांश यही है, शरीर जड़ है और मन चेतन है। हम कहते हैं कि शरीर भोगता है, शरीर ही करता है, तो ऐसा नहीं है। शरीर में है क्या? हाँ, अगर सांस रुक गई तो शरीर खत्म हो गया, फिर क्या रहता है? तो वो जो मन है, ये करने वाला मन है। इसलिए शरीर को दोष मत देना। शरीर को अगर कुछ भुगतने पड़ रहे हैं तो भी भुगतने दे। अपने मन को समझाए कि मन को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि असली सुख या दुख ये केवल मन की लेवल पे होता है।
इसलिए इस सूत्र को आगे पकड़ कर चले कि मन से कार्य ना हो, इसके लिए प्रयत्न करें, अपने मन के ऊपर संस्कार करें, और कुछ हो रहा है अच्छा बुरा तो देखें कि सचमुच मन की लेवल पे हो रहा है या एक्चुअल, अभी जिसको आप एक्चुअल कहेंगे उसको एक्चुअल कहें, रियलिटी में कुछ हो रहा है। हाँ, अगर मन के लेवल पे हो रहा है तो अपने आप को ट्यून करें, बताएं कि मेरी जगह कोई और होता तो, कोई ज्ञानी होता तो इसको गलत, इसको दूसरी ढंग से देखता, अपने आप को तकलीफ नहीं देता, ये समझा है। मेरे ख्याल से यह कहानी सुनने के बाद भी आपका राजस्व यज्ञ ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, क्रिया की है तो राजस्व यज्ञ हो चुका है। और इस क्रिया, इस प्रोसेस से, इस कहानी के सुनते सुनते जो भी सफरिंग थी वो भी सारी सफरिंग चली गई है, क्योंकि हम उस सफरिंग के साथ एक ग्रुप हुए थे। हमने वो राजा के साथ भी थोड़ा अनुभव लिया कि उसके मन में क्या हुआ होगा। तो इसका अनुभव लेते लेते हमारे भी सफरिंग खत्म हो गई, ऐसा आशा करता हूँ। ये मंत्र मिल गया, सारे दुख मन का ही कारण है, सारे दुख मन के ही लेवल पे होते हैं। तो आगे जो भी दुख आने वाले थे वो अभी इस कहानी में समाप्त हो गए। अभी जो भी कुछ होगा तो मन में एक बार ये विश्वास हो गया कि दुख नहीं है, तो सारा का सारा आनंद ही रहेगा, ऐसे आशा करता हूँ। और अपने जीवन में आप कोई दुख नहीं होगा ऐसा समझते हैं। फिर यहाँ पे रुकते हैं कल के लिए, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो यतिन जी बार बार कहते कि आप पढ़ो, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो सुनते भी है, तो डिपेंडिंग अब अपने मन की स्थिति उस वक्त जो होती है ना, समय का जो कालखंड होता है जहाँ पे आप बैठे होते हो, आपने क्या खाना खाया है, आपकी नींद पूरी हुई है कि नहीं, आपके आजू बाजू के लोग कैसे, ये जो प्रभाव जो अपने मन के ऊपर पड़ता है, चार पांच चीजों का जो बोला गया है, उसके अनुसार हर वक्त जब आप वही चीज फिर से पढ़ोगे सुनोगे तो उसका असर आपके ऊपर अलग अलग होते हुए दिखाई देता है। इसलिए अक्सर काशी भैया कहते हैं एडवांस कोर्स शुरू होता है कल से, फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है, तो पूछते हैं कितनी बार किया, तो बोलते लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और फिर धीरे से बताते हैं कि लुक, दिस एडवांस कोर्स इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। ये जो समय की स्थिति आज उत्पन्न हुई है, जो कॉन्शियसनेस में मैं आज हूँ, जो कॉन्शियसनेस की स्थिति में आप हो, मन की स्थिति में आप हो, और जो ये समय का कालखंड है, ना भूतो ना भविष्य, ना ये इससे पहले कभी हुआ है, ना इसके बाद कभी होगा। यह क्षण आज ताजा है, नया है, एंड दिस एडवांस कोर्स इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम विद यू। तो ये सब हमारे साथ भी होता है। तो जस्ट देख लेते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट कि वेयर डू वी स्टैंड with the reference of this योग वाशिष्ठ सुमन महादेवकर जी का जो बुक है, इट्स इन मराठी, इसके एक चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो राइट नाउ वी आर इन द थर्ड चैप्टर, जो उत्पत्ति प्रकरण है, उसमें सब चैप्टर्स भी है, 12 से लेके 35 तक इसमें सब चैप्टर्स हैं, और उसमें से आज हमने 32, 33, 34 में 32, 33 एंड 34 11 राजा की जो कथा है, एंड जो उनके उसकी निमित्त से जो अपने मन की जो चिकित्सा है, तो हमने आज 3 चैप्टर कवर किए। पेज नंबर अभी इसमें देखा जाए तो हमने 201 तक इसमें अभी चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। हो सकता है कि सारे कुछ चीजें और भी इसमें है जो बाद में भी आएगी, बट ओवरऑल यदि देखें तो इसमें करीब करीब 780 पेजेस इसके अंदर, बुक के अंदर है, एंड वी हैव राइट नाउ स्टैंडिंग इन 201। करीब करीब 200 पेजेस, कुछ और स्टोरीज भी जो अभी तक नहीं कवर हुई, बट दैट इज वेयर वी स्टैंड। और एक सब टॉपिक बच जाता है 35 नंबर का, उसको छोड़ के देन स्थिति प्रकरण जो चैप्टर नंबर 4 है वो शुरुआत होता है। तो दैट इज जस्ट अ रेफरेंस यदि आप उस बुक को पढ़ रहे हो, एंड वेयर डू वी स्टैंड। Before we hand over the session to you for your contribution and your question and answers, I have repeated this n number of time, बार बार मैंने इसको दोहराया हुआ है कि हर किसी चीज को अपनी जीवन में जब लेते हैं तो उस पर्टिकुलर मन की स्थिति, कॉन्टेक्स्ट, एंड जो आपने जो सुना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना है उस पर्टिकुलर क्षण के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट को जरूर याद कर ले।
इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ उसको फिर से एक बार री एनफोर्स करने के लिए, उसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा और एक प्रश्न भी आपके सामने उत्पन्न करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आज की स्टोरी में हमने वो चांडाल की स्टोरी सुनी है ना। तो इस तरह से कहानी की तरफ से यदि देखते हैं तो एक चांडाल होता है और वो इस तरह के काम करता है, शायद उस कर्मों को एक निगेटिव रूप में भी हम लोगों को देखने को मिलता है इसमें। लेकिन ये जी मुझे योग वशिष्ठ का ज्ञान यदि चांडाल को ही जाके सुनाना पड़े, या मुझे वो जो चांडाल की जो स्थिति रहती है उनके पास ही जाके सुनाना पड़े इस ज्ञान को, तो क्या हम लोग यही ज्ञान इसी रूप में उनके सामने सादर करेंगे? इसका प्रश्न जरूर अपने आप को पूछें। देन इसके अलावा काफी सारे जो स्लॉटर हाउसेस है, वो स्लॉटर हाउसेस में जो लोग काम करते हैं, जो रोज की अपनी जिंदगी उसी में गुजार रहे हैं, तब क्या जाके हम लोग यही कहानी उनको वैसे इसी रूप में सुनाएंगे और वो सुन के क्या उनकी मन की स्थिति ऊपर उठेगी, या दे विल फील मोर गिल्टी कि अरे व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग। यही कहानी जब हम लोग जो अपने मत्स्य इसमें जो बैठे हुए हैं, या जो भी अपना कुक्कुट पालन के व्यवसाय में बैठे हुए हैं, क्या हम लोग यही कहानी इसी रूप में उनको सुनाएंगे, तो क्या उनकी मन की कहानी जो कोई जो होते अपने जो सारे सी में जो काम कर रहे होते, जो उनका रोजमर्रा की जिंदगी में उनका अपना एक स्थिति है जो उसमें काम कर रहे हैं, क्या हम लोग यही कहानी इस रूप में उनको बताएंगे? जिस तरह से यहाँ पे नॉनवेज के बारे में बताया गया है, और वो स्थिति जो मन की उत्पन्न होती है उसको हम लोग थोड़ा एक नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, क्या हम लोग उनको जाके इस कहानी को इसी रूप में बताएंगे? तो क्या क्या दे फील अपलिफ्टेड? जो अपना आईटीसी है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके ऊपर टोबैको का उत्पन्न होता है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आज तक भी उसको कोई बंद नहीं कर पाया डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि टोबैको इज वेरी कैंसरस, बताते हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है। उसके उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो लोग फिर इस कर्म को कैसे किस तरह से देखें? कि उनको तो काम करना पड़ रहा है उस कंपनी में, इट्स देयर पार्ट ऑफ देयर रूटीन एंड दे हैव चोजन दैट, कि फिर क्या उनके कर्म बुरे हो रहे हैं क्या? ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट और उसमें आपको जरूर इस कहानी में मिल जाएंगे। सो ऐसा हुआ था, मतलब अपने एक वॉलंटियर है, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि भैया मैं आपको देखता हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ एंड यू आर डूइंग सो मच ऑफ सेवा, एंड मैं तो मेरा तो ये होता है, देन मेरी ये स्थिति है आई एम नॉट एबल टू डू सो, इतना कम्प्लीटली मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मेरा ये होता है, वर्क होता है, तो मैं इतना तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाती, और उसकी वजह से मुझे अपने मन में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है। तो उस गिल्ट कॉन्शियसनेस को मैं हैंडल कैसे करूँ? हाउ डू आई हैंडल दैट? कैसे मैं करूँ? तो उस वक्त मैंने उसको उसकी मन की स्थिति को जानकर एक कहानी सुनाई थी, जो कहानी इज रिलेटेड टू राजा, अब जो अपने ऋषि कौशिक थे, प्रोबेबली उनका साधना, काफी साधना चल रहा था उस वक्त, एंड शायद वो एनलाइटनमेंट की स्थिति ऋषि कौशिक जी की अभी नहीं आई थी। तो एक दिन ऐसा होता है ऋषि कौशिक जी के साथ कि ऊपर जो साधना करते रहते हैं और वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तो साधना करते करते ऊपर एक पेड़ पे एक बर्ड रहता है, तो वो बर्ड क्या करता है, वहां से अपना पॉटी कर देता है उनके शरीर के ऊपर। तो शरीर के ऊपर जैसे ही पॉटी कर देता है, तो वो ऋषि कौशिक उनकी तरफ देखते हैं, और उनका साधना का बल इतना बढ़ चुका होता है कि उस वक्त उन्हें वो जस्ट उनकी तरफ देखते हैं, वो पक्षी की तरफ, तो पक्षी जल के खाक हो जाता है। उनके अंदर आता है कि कैसे मैं साधना कर रहा हूँ, इन्होंने कैसे मुझे मेरे साधना को भंग कर दिया। तो वो पक्षी जल के राख हो जाता है। तो इनको लगता है, देखो देखो, उनके मन में वो थोड़ा अहम आ जाता है कि लुक, कैसे मेरी साधना की बल से कैसे मैंने देखा, तो ये जो पक्षी जो है वो पक्षी जल के खाक हो गया। तो ऐसा करते फिर साधना करके वो उस वक्त तो अर्निंग वगैरह तो करते नहीं, तो भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो फिर ऐसे ही जाते हैं, एक घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं,
भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। तो फिर वो जो औरत रहती है उसके घर में वो थोड़ा टाइम लेती है। तो ऐसा करते करते ये 6-7 बार होता है और बोलते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद वो जो गृहिणी रहती है वो बाहर आती है और उनको भिक्षा देती है और फिर अपोलोजाइज करती है कि देखिए ऋषिवर, जो मेरे घर में जो मेरे अंधे मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी सेवा में थी, उनको मैं खाना परोस रही थी, उनका खाना था, तो मुझे बाहर आने में थोड़ी देर हो गई। तो इनका तो वो वाक्य सुन के, वो वचन सुन के भी मन शांत नहीं होता है, गुस्से में होते हैं। तो जिस नजर से उन्होंने वो बर्ड को देखा था उसी नजर से वो उसे भी देखने लगते हैं। तो वो जो औरत रहती है वो अपने अपने इसमें वो पतिव्रता का उसका धर्म होता है, उसका पालन करती रहती है, तो उसमें भी वो एनलाइटनमेंट की शक्तियां आ चुकी होती है। तो वो जान लेती है कि अरे इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो ऋषि कौशिक को बोलती है कि देखिए ऋषि जी, मैं कोई साधारण वो छोटी मोटी चिड़िया नहीं हूँ जिसको आप देख के मैं भी भस्म हो जाऊंगी। तो ये सुन के ऋषि कौशिक जो होते हैं उनके अंदर वो चमक जाता है कि अरे व्हाट इज दिस, हाउ कम शी नोज दिस, कैसे इन्हें ये पता चला कि सुबह जो घटना हुई इस औरत को उसके बारे में, घटना के बारे में कैसे पता चला। तो फिर वो वहां पे उनके सामने मस्तक को झुका लेते, बोलते आपको जो इस स्थिति में आप पहुंच चुके हो, आपने कैसे जान लिया कि मेरे साथ सुबह क्या हुआ, तो प्लीज मुझे ये ज्ञान दो, हाँ प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करो। तो जैसे ही घटना घटती है तो वो बोलती है कि देखिए मैं तो आई एम नॉट, आई एम जस्ट साधारण गृह, मेरा बहुत सारा काम का समय इसमें निकल जाता है, तो मेरे पास तो उतना समय नहीं होगा कि मैं आपको ये ज्ञान दूं, लेकिन जो मेरे गुरु है जिनके तरफ से मुझे ये ज्ञान मिला, वो ज्ञान आपको इसको जरूर दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं उनके पास में जाके ये ज्ञान का अर्जित करने का कोशिश करूंगा। तो फिर बोलते हैं कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, वो फिर वो चले जाते हैं उनके पास जाने के लिए, और जाते 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 फिर वो जब जैसे जैसे वो एड्रेस पास में आता है, तो वो एड्रेस पास में आते समय फिर वो रहता है कि देर इज अ स्लॉटर हाउस करके, उस जमाने का स्लॉटर हाउस होता है, और वहां पे वो जाते हैं और एक खटीक का दुकान निकलता है वो, जहाँ पे ये एड्रेस बताया गया होता है। तो फिर वो देखता है कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाउ कम दिस इज पॉसिबल, ये औरत ने जो बोला था कि ये तो इसने मुझे ज्ञान दिया, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो खाटी की, ये तो मांस मच्छी को काट रहा है, और ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। उसको लगता है समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, ये एड्रेस शायद गलत है। तो फिर क्या होता है कि वो वहां से निकलने लगते हैं, ऋषि कौशिक जो होते हैं वहां से निकलने लगते हैं। तो वो जो बंदा रहता है जो वो कर्म कर रहा होता है उसको उनको बुलाता है फिर से, ही जस्ट कॉल देम बैक, बोलते हैं हाँ हाँ आप इसलिए आए हो ना, उस औरत ने आपको भेजा है। तो फिर इनको फिर से आश्चर्य होता है कि हाउ कम ही नोज दिस, नो तो ये कैसे जानता है। तो फिर वो बोलते हैं तुम रुको, तो वो रुकता है, फिर बोलता है कि अरे ये तो, ये इसको भी तो ज्ञान है, ही ऑल्सो नोज द स्टफ, कैसे इन्होंने जान लिया कि उस औरत ने मुझे क्या बोला, कैसे इसने मेरे मन की स्थिति जान ली। तो बोलते हैं समथिंग इज देयर। तो वो रुकते हैं, फिर वहां पे रुकने के बाद फिर वो अपना काम खत्म कर लेता है, तब तक वो ऋषि कौशिक उधर ही बैठे रहते हैं। फिर उनको साथ में लेके वो घर में जाते हैं, घर में जाके फिर अपना अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर अपना स्नान करते हैं, स्नान करके अपना जो मानस पूजा होता है मानस पूजा करते हैं, अपना भस्म वगैरह लगा के बाहर आते हैं, एंड देन ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लुक वाइज, जो उनका जो रहता है वो इज कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट पर्सन। और फिर वो उनको बताते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। एंड फिर वो ऋषि कौशिक उनको प्रश्न पूछते हैं, जो आपके कर्म जो है, जो आप काम कर रहे हो एज अ वर्क, आप जो काम करते हो, तो हाउ कैन यू डू दिस, मतलब हाँ ये कैसे पॉसिबल है, आप तो यहाँ पे मुझे कितने अलग रूप में दिखाई दे रहे हो, आपका जो ज्ञान आपके पास अर्जित किया हुआ है, आपने वो अर्जित किया हुआ है, तो हाउ कम दैट इज दैट, हाउ कैन यू डू दिस। तो तब वो उनको बताते, देखो मेरे पास ये वक्त था, वो वैसे मेरे पास समय आया, मैं नहीं करना चाहता था ये काम, लेकिन मेरे पास वो आ गया, तो ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरे कर्म का भाग है। लेकिन मैं इसको इस तरह से करता हुई, मैंने इस तरह से इसको देखा हुआ है कि यदि मैं नहीं करता तो कोई और इसको काम को करता, और जब मैं वो काटता हूँ तो मैं
इतना ख्याल रखता हूँ कि ताकि उसको मिनिमम से मिनिमम तकलीफ पहुंचे। मेरी जगह पे कोई और एक काम करेगा तो हो सकता है कि उसके मन की स्थिति वो नहीं रहेगी जो मेरे मन की स्थिति है, और वो उसको काटते समय शायद बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा। तो जो भी कर्म हम लोग अपने कर्म में आते हैं, हम लोग बोलते हैं चूज करते हैं, ये करते हैं, और कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त हमारे पास आ जाता है, और वो जो वॉलेंटियर मुझे पूछ रहा था कि भैया मेरे को तो ये, मैं वर्क में हूँ, ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे इतना समय नहीं मिलता है और मुझे गिल्टी कॉन्शियसनेस महसूस होता है, तो क्या ये ठीक है या नहीं है। तो ये ऋषि कौशिक जी की कहानी सुनने के बाद, वो जो कर्म करता है बंदा, उसके वो कर्म रहते हैं, उसके बाद में भी वो आत्मज्ञानी बन सकता है, आत्मज्ञानी रहता है। और उस आत्मज्ञान की वजह से जो काम करता है उसको ये, तो बोलते हैं जो आपकी जिंदगी का रूटीन पार्ट होता है, जो कर्म आपके होते हैं, जो आपकी एज ए ड्यूटी आपकी परमार्थ के साथ, या जो प्रपंच को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए आपके जीवन में लगती है, वो भी सेवा ही है। वो सेवा के रूप में ही देखें। और उसको ये कहानी सुनने के बाद उसका मन शांत हो गया। तो देखिए, जो हम लोग जो कहानियां सुनते हैं उसको कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। इंफॉर्मेशन को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मन की स्थिति को आप हैंडल कर रहे हो। उस तरह से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यदि जिंदगी में लेते हैं तो फिर वो सचमुच में अपने लिए ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। तो क्योंकि जिंदगी में अपना जो रूटीन है उसमें एक एक हर एक इंसान का एक स्तर होता है, अलग अलग मन की स्थिति होती है। डिस्पाइट ऑफ चैतन्य उनके अंदर एक ही होता है, लेकिन क्या वो उस स्थिति में देख पाते हैं, क्या वो उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अरे यार ये सब अभी जस्ट अभी तो इट्स ऑल जस्ट अ ड्रीम। हाँ, इस तरह। तो ये जब होता है तो जो जो सफरिंग जो आती है उनके अंदर, जो दुख आता है, उसे यतीन जी ने आज की जो कहानी बताई, इस कहानी को मर्म को ठीक से जान ले, और वो जो बाकी की चीजें जो होती है उसको थोड़ा सा इग्नोर करे, तो इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर समझ में आती है। और जो उनके मन की जो चिकित्सा होती है, जो नेक्स्ट चैप्टर के 2 भागों में बताया गया कि कैसे मन से ये सारी चीजें हो रही है, और अपना मन कितना शक्तिशाली होता है। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाके उतर के समझ ले तो फिर बात बन जाएगी। इस कहानी के साथ, इस शेयरिंग के साथ मैं रुकता हूँ यहाँ पे। इट्स ऑलरेडी 8:50. आई हैव टेकन योर टाइम, दिस वाज अ डिस्कशन टाइम, सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू यू ऑल। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, या आप इसके बारे में और चर्चा करना चाहते हैं, तो दिस सेशन इज ओवर टू यू। आप इसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, and we'll also listen from यतीन जी also कि कैसे इस चीज को हम लोग हैंडल करें, डील करें। So over to you all, you can raise your hand and we'll add you to spotlight, और हम लोग इस चर्चा को और 10 मिनट के लिए जारी रखेंगे। हाँ, कंचन जी कुछ कहना चाहती है। कंचन जी अपना वीडियो यदि शुरू कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। हाँ बोलिए कंचन जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि वो जो लवण राजा की कथा थी आज की, तो उसमें जो मतलब राजस्व यज्ञ किया, वो मन में किया, उसका जो वो मन में किया, उसका फल कैसे था? आपको प्रश्न समझ में आया ना? आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, सुनाई नहीं दिया। तुम्हें सुनाई दिया सोमेश्वर? अगर आपको। मुझे थोड़ा समझ में आया प्रश्न, तो मैं दोहराता हूँ। कंचन जी यदि थोड़ा ऐड करना अच्छा, चाहेंगे। कंचन जी मैं बता देता, तो आपका थोड़ा नेटवर्क में इश्यू है। तो बोलते लवन राजा की जो कथा थी, उस कथा में जो उन्होंने फल जो एक्सपीरियंस किया, राष्ट्रीय यज्ञ का फल जो अनुभव किया, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते कंचन जी। फिर से थोड़ा प्रश्न दोहराए अपना। हाँ जी, हाँ जी। अभी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। ओके, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो उसने प्रायश्चित्त लिया वो मन में लिया, जो यज्ञ किया वो मन में किया, तो फल कैसे मिला? वो हाँ मन में मिला या कैसे मिला वो फल? फल मन में ही मिला। फल
उसका, अच्छा ओके वो ओके सॉरी, प्रायश्चित तो मन में मिला, फल कैसे मिला उसके आगे की कहानी तो है नहीं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखेंगे ना तो मन की क्रिया जो है, सुख और दुख दोनों बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मन से विचार अच्छे रहे तो रिफ्लेक्ट तो बाहर होगी, तो आने ही आने हैं। कहानी का अर्थ ये था कि दुख जो सफरिंग था वो होना था, वो मन में हो गया, और यज्ञ का फल था, लेकिन जो उसके रियल फल होते हैं वो बाहर दिखते हैं। तो इट इज अ गुड, अच्छा सफरिंग है तो मन में कर लो 2 मिनट में, और बेनिफिट लेने तो जीवन भर लेते रहो। वेरी गुड आइडिया। अपने कोर्सेस और प्रोसेसेस यही करते हैं ना आप, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा हर इसमें, लेकिन एडवांस कोर्स इसलिए आवश्यक है कि वहां पे भी काफी सारा प्रायश्चित हमसे करवाया जाता है, ठीक है। जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं वो अगर प्रोसेसेस को समझ सकते हैं तो कभी जाके किसी से किसी प्रोसेस का अर्थ क्या है तो आपको पता चलेगा कि वो एक प्रायश्चित का प्रोसेस है, कहीं कहीं जगह वो भी है, ठीक है। तो इसलिए वो करें, जीवन की वो साफ सफाई भी होना आवश्यक है। एडवांस कोर्स में दोनों चीजें होती है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, आगे के फल रियल लाइफ में मिलने वाले हैं, लेकिन प्रायश्चित भी उधर ही करवा लेते हैं। पल्लवी जी कुछ कहना चाहती है? पल्लवी जी ओवर टू यू। हाँ यतीन भाई, आपने जो अमन की बात की ना कि 2 लेडीज, एक ने डीएसएन किया, सी इज वेरी स्ट्रांग, और दूसरी जो है रोती रहती है। तो स्ट्रांग लेडी के लाइफ में भी कई बार फैमिली, वेरी नियर बाय फैमिली मेंबर्स भी कुछ न कुछ अनाप बोलते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं, कभी 2 शब्दों के तारीफ भी करते हैं, नहीं है लाइफ में वाद विवाद दलील, पूरी लाइफ उनकी 50 साल की उसी में जाती है, सपोज एग्जाम्पल। तो उस समय पे अमन कैसे रखे? उस समय पे लेडीज, एज ए लेडीज की स्थिति ऐसी होती है कि वो घायल होते 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 एक शेरनी बन जाती है। फिर वो साधक है और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है कि उसको अनाप शनाप भी नहीं बोल सकती, उसको कुछ कठोर वचन भी नहीं बोल सकती, उसको है ना, उसको वो भी केयर करनी है क्योंकि वो साधक है, वो सत्य बन के रह जाता है। एक साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्या बोले क्या ना बोले, उसका भी बहुत ध्यान रखे। देखिए मैं आपको रोकूंगा पल्लवी जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया। 9 बजे दरवाजा खुलेगा और वहां पे वो सारे वर्कर्स आने वाले हैं, इसलिए 9 बजे सब रुकना है स्ट्रिक्टली। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया, ठीक है, राक्षसों का वध किया, सब कुछ किया, तो जो उचित है वो होना चाहिए। लेकिन रावण को मारते समय भी श्री राम जी के मन में उसके प्रति कोई घृणा नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो जब मृत्यु शैया पे पड़ा था तो लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ उससे राज कर्म सीख लो, राज्य कैसे किया जाए वो सीख लो, ठीक है। हमें स्पिरिचुअल है इसलिए कमजोर नहीं रहना, जहाँ पे जो उचित है वो करें। सोचे पहले कि अगर मैं किसी को जवाब दे रहा हूँ, किसी को कुछ बोल रहा हूँ, कोई भाषा यूज कर रहा हूँ, तो क्या शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, इतना समझे, छोड़ दे, कंपैशन डेवलप कर सकते तो बेस्ट है, अगर नहीं है उस समय कुछ लगता है उचित है तो करें, ठीक है। वहां पे वो विवेक लेके आए, लेकिन विवेक अपने मन का नहीं होना चाहिए। आज ही बताए वो विवेक होगा मेरे इस क्षण में गुरु होते तो क्या करते, यह प्रश्न लेके जो भी उत्तर देना है, जो भी करना है करे। पर उत्तर देने के बाद जैसे ही जुबान रुक जाती है तो तुरंत अंदर जाए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए कि ना मैंने कुछ किया ना कुछ हुआ, ना मेरा मन ने भी कुछ किया, ये इसके लिए उचित था इसलिए किया। जो अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो हमेशा किसी के साथ भी बिहेव करेंगे ना तो पहला ऑप्शन ये रखते हैं कि कंपैशन, कि अरे इसके लिए छोड़ो, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। दूसरा ऑप्शन रखते कि अगर मैं कुछ करूं तो उसके भले का करना है इसलिए करूंगा, वरना नहीं करूं। बोलना है, डांटना है, रोकना है, ठीक है। किसी को हम अगर एक बहू रही कुछ बार बार सास कुछ गलत सलत करती रही और इसने समझाया ही नहीं उसको, उल्टा बोलना वगैरह तो हमारी संस्कृति में आता नहीं, लेकिन कुछ समझाना भी रहा स्वयं के माध्यम से, पति के माध्यम से, ससुर के माध्यम से, और वो भी नहीं करती है, बोलेगी कि नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, तो वो भी गलत है।
क्योंकि फिर दूसरी बहू आएगी, उसको भी वो सास तकलीफ देगी या किसी और को तकलीफ देगी, तो उसको भी समझाना आवश्यक है। ठीक है, दूसरों के लिए, उस सास के स्वयं के भले के लिए, कि अगर वही गलती करती रही बार 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 बार, तो हम कंपैशन फिर कहाँ रही? कंपैशन जब रहती है तो हम बोलते हैं कि इसका भी भला हो, इसके हाथ से गलतियां ना हो। ठीक है, ये समझाने के लिए फिर किसी के द्वारा उसको समझाया जाता है। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ना कि मुझे उससे बदला लेना है, उससे झगड़ा करना है, ये फिर हम टूट गए। ठीक है, पर दुख तो होता ही है भैया। हाँ भी उसी से तो निकलना है ना, इसीलिए तो ये सब हाँ, करना है। मन दुखी तो होता ही है। वो घा, जो मानसिक घा पड़ता है ना, वो बहुत लंबा समय तक रहता है। देखिए, जब इसमें ज्ञान में रहेंगे तो अभी हमने देखा दुख जिसको हम उस समझते समय हैं, कोई ज्ञान नहीं याद आता है बाबा। कि आप प्रयत्न करें, संस्कार होते हैं, संस्कारों से वो चला जाता है, विश्वास रखिए। मैं अगर एक फुल एक्टिव 72 घंटा जीवन में जीने वाला व्यक्ति अगर 100 महीना बेड पे रह के आनंद से रह सकता हूँ, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? वही सिचुएशन आप भी कर सकते हैं। बस यही है कि हमारे संस्कार थोड़े कच्चे हैं, वो पक्के होने के लिए आज ये यहाँ पे बैठे, किताब पढ़ पढ़ के हो जाएंगे। वो समय आ जाएगा जीवन में। कब आएगा? विश्वास रखिए, वशिष्ठ ऋषि ने बोला ये होगा तो होगा करके ना। हमारे बच्चे करना शुरू कर दिए। मेरी बेटी रोते रोते आती है कभी, तो बाहर से सहेलियों ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ही समझाना शुरू करती है, हाँ ऐसा है वैसा योग वशिष्ठ में ये बोला है। बोला ठीक है, हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम? आपको भी होगा। ज्ञान के ऊपर संशय मत रखिए, हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कही। इवन एज अ फैमिली, मेरा छोटा बच्चा है 10 साल 10.5 साल का है। वो कल हम लोग जो इंग्लिश वाला, वो थोड़ा मराठी वगैरह पढ़ता नहीं है, तो इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ रहे, तो तीसरा चौथा जो पेज है ना, उसके ऊपर पहुंच चुके, तो वो पूरा कहानी रिपीट करता है एक्चुअली। वो पढ़ते हैं, फिर वो फिर से बताता है। वो उसकी मम्मी को भी नहीं छोड़ा उसने। कल मम्मी को पढ़ने को बोला, तो बोलते पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप, तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें एक्सप्लेन करो, सिर्फ पढ़ो नहीं। तो बोलते अपने अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करो, तो थिंग्स आर हैपनिंग। तो इसको करते रहिए जरूर, हो जाएगा। जैसे यतिन जी ने बोला, हैव दैट फेथ। शिवानी जी कुछ कहना चाहती है, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। यतिन जी ने बोला था शार्प डॉट, ही हैज टू लीव। So if you want to stay back, Yatin ji, you can just take one more question from Shivani. डोरबेल नहीं बजती तब तक मैं हूँ, उसके बाद रुकना पड़ेगा। शिवानी जी को बोल दो। हाँ शिवानी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हाँ, एक्चुअली मुझे पूछना था, अगर अभी ये नॉनवेज का ही बात है, अगर हमें छोड़ना है, हमें पसंद नहीं, फिर भी हम अपने आजू बाजू के लोग, क्योंकि क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है कि हम लोग नहीं खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमको तो मन में अभी वो नहीं अच्छा लगता है, अभी हमको छोड़ना है वो। और हमें ऐसे दिल से भी लगता है कि सब लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम इजीली छोड़ सकते हैं। सपोर्टिव सिस्टम होती है घर में, एक नहीं खाएगा तो फिर बुरा लगता है, मम्मी तो खाना चाहिए, मम्मी टेस्ट करने से, ऐसा थोड़ा इमोशनली माया जो बोलते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो अगर दिल में हम ऐसी प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमें भी छोड़ो, इस सात्विक फूड हमें डेली मिले और मेरे साथ मेरे परिवार को भी मिले, तो ये पॉसिबल है इन फ्यूचर में? मन में ऐसे प्रे करेंगे, क्योंकि अभी पॉसिबल है। आप बाकी लोगों के बारे में विचार छोड़ दीजिए। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब भी जाता था, तो मेरे यहाँ टर्की से, ईरान से और सऊदी अरेबिया से, यहाँ से आए हुए मुसलमान मेरे कलीग्स हुआ करते थे, और उनमें से काफ़ी लोग थे जो नॉनवेज नहीं खाते थे। तो उनको पूछा तो आपके लिए तो ऑब्वियस है, तो उन्होंने कारण दिया, वो कारण आपके लिए एक अच्छा है। उन्होंने बोला डॉक्टर ने नहीं बोला है। ठीक है, अब आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने घर वालों को किसी को भी बोल दो डॉक्टर ने नहीं बोला है, बात खत्म। ठीक है, नहीं मुझे मेरे हेल्थ के लिए डॉक्टर ने बताया नहीं खाना है करके, ये जहर है तो मैं नहीं खा सकती। आप लोग को जिसको खाना है खाओ, एंजॉय करो। कोई कारण दीजिए, कोई गलत नहीं है उसमें। आप अपने आप को बचा सकती है, बाकी लोगों का पता है, जो होगा तो होगा। इतना तो आसान है। अच्छा, मिस छूटना है, अपने को छूटना है वो, लेकिन क्या इन्वॉल्वमेंट थोड़ा मिस, ऐसे फटाक से कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। तो फिर ऐसे मन में प्रार्थना करके कि भगवान को कि इससे मुझे छूटना है छूटना है, ऐसे बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर
कल ऐसा दिन आ सकता है कि हम उससे ऑटोमेटिकली सपोर्ट सिस्टम तैयार होके छूट सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। डेफिनेटली। एकदम कोई चीज नहीं छूट। ये होता ही है शिवानी जी, बिल्कुल मैं 200% आप जैसे साधना के पथ पे चलिए, वो कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली। यू जस्ट कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ। और एक बात और पूछनी, हाँ हाँ इसको ही बोलिए। रिलेटेड एक बात और है कि कोई भी बात अभी जो अपने को ज्ञान मिला है, तो अपने को ऐसा लगता है कि पहला अपना परिवार आता है कि जैसे मुझे अभी ये ज्ञान मिल रहा है, मैं छूट रही हूँ सब बातों से, तो मेरे बच्चों को, मेरे पति को, जो अपने जो सगे है अपने को, उनको मिले। और लेकिन वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बार बार हम, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, लेकिन जैसे ज्ञान बढ़ रहा है तो मैंने छोड़ दिया है सबकी, लेकिन हम मन में उनके लिए भी ऐसे प्रार्थना करके कि नहीं ये भी कल आज जैसे मुझे मिला है उनको भी मिलेगा, मैं आज जैसे इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो ऐसे यही रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि ऐसे हो सकता है कि हम अंदर ही अंदर दुआ करें कि नहीं ये लोग सुन रहे हैं, इनको पसंद आ रहा है, जैसे जो भी अच्छी बात है। पॉजिटिव विचार रखे तो आपको जो चाहिए वो होगा। रादर ऐसा सोचते कि ये हो रहा है, वो सुन रहे हैं, इसी तरह का जैसे सोमेश्वर जी संकल्प कराते हैं, देखिए कि हो रहा है करके हो जाएगा। अटैचमेंट मत रखिए, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, आप मैं वही बोलने चाह रही हूँ कि मेरे बारे में तो मैं अभी ये संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प अंदर में मैं बोल रही हूँ हमेशा, लेकिन हम हमारे साथ, खुद के साथ और किसी के अलावा मीन्स और किसी के लिए भी ऐसे संकल्प कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। या फिर कर सकते इन्वॉल्वमेंट मीन्स, आप हैं। बोलते हैं ना कि दूसरों का विचार मत करो, आप खुद का करो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है हम लोग। नहीं देखिए, मैं दूसरा। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दूसरों, हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है। जो भी हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम उनके लिए कंपैशन के भाव से करते हैं, वरना गुरुजी ये पूरा आर्ट ऑफ लिविंग चालू ही नहीं करते, अपने ज्ञान में बैठे रहते हैं। लोगों के पास ज्ञान देना है कर्तव्य है, लेकिन दूसरे के जीवन में दुख है इसलिए स्वयं को दुखी करना ये भी गलत है। ठीक है, तो वहां पे दूसरों को जो दूसरा प्रार्थना कर सकते हैं ना दूसरों के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि दूसरों को दूसरा तब समझना जब उनके लिए आपको कुछ करना है। ठीक है, और उनके अपने आप को सिर्फ अकेले समझना जब आपको दूसरों से कोई तकलीफ हो रही है, ये मन से पकड़ लीजिए। तो स्वयं को दुखी मत कराइए। लोगों के जीवन में दुख है, कुछ है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उनका दुख अपना दुख मत बनाइए। उनके जीवन में जो हो रहा है वो उनके कर्मों की वजह से हो रहा है, जो भी है। आपकी शक्ति जितनी काम में आएगी उतनी आएगी, बाकी आप अपने तो वो आप तो ऑटोमेटिक, अभी योग वैशिष्ट सुन रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक अलिप्तपना जो बोलते हैं ना, वो तो आ ही रहा है। वो सैड हो गए, फिर भी हम लोग अलग ही दुनिया में, रिलैक्सेशन में, अभी वो हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर दुख क्या? नहीं हो रहा है निश्चय से, लेकिन अपने को लगता है जो हम अभी ज्ञान के इसमें पावर में है ना, मीन्स जो फील कर रहे हैं, हमको इफेक्ट नहीं होता है अभी सराउंडिंग का। वो सैड हो गए, वो क्रोध में हो गए, हम शांत रहते हैं, ये इफेक्ट है योग वशिष्ठ और ये जो प्राणायाम योग योग साधना है। लेकिन हमेशा दूसरों के लिए जो हम आज ये जो शक्ति महसूस कर रहे हो, वो सबको इसके लिए प्रे कर सकते हैं। दुख नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे दिल में आता है कि हम जैसे सुखी अभी आज है, शांत है, सब लोग हो जाए, ये तो कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है शिवानी जी, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। थोड़ा सा शिव सूत्र या नारद भक्ति सूत्र में भी ये बात आया था कि थोड़ा अपने इंटेंशंस को और अपने डिजायर्स को समझना शुरू कर देंगे ना, तो फिर और चीजें आगे बढ़ सकती है। आपके मन में जो इंटेंशन आया है ना कि हाँ मेरे जीवन में मुझे जो सुख प्राप्त हो रहा है वो मेरे अपनों को भी मिले, ये बहुत ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए प्रार्थना करना दिस एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए जैसे यतीन जी ने ओके, थैंक यू। ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो राइट। थैंक यू। इसमें क्या नहीं करना है वो भी बता देता हूँ कि वो नहीं करेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो इसको अपने डिजायर के रूप में कन्वर्ट ना होने दे। डिजायर माने क्या, यदि आपके मन में जो इंट्यूजन उठा उस इंट्यूजन के साथ आप फ्यूरिश हो गए, फ्यूरिश हो जाने माने क्या, देन हम लोग क्या करने लग जाते हैं, उसको टॉर्चर करने, सामने वाले को टॉर्चर करने लग जाते हैं, या उसको कम नजर से देखना शुरू कर देते हैं। यार मैं तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैं उधर हूँ, ये तो नॉनवेज खा रहा है, ये तो इधर है। ये कुतर्क में फंस जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम है। अपना बिहेवियर उनके प्रति वैसा हो जाता है एक्चुअली, है ना। वी थिंक दैट आई एम समबडी अप हियर एंड देन ही इज समबडी डाउन देयर। सो मेरा बिहेवियर उनके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। एंड देन वो
जितना आपको समय लगा ना, आपको प्रोबेबली कुछ समय लगा, 10 साल 50 साल, तो हम लोग क्या चाहते हैं, मेरे को आ गया ना समझ में भी, अभी उसको भी इसी क्षण में समझ में आ जाना चाहिए। कैसे पॉसिबल है ना? लेट हिम अल्लाह हैव दैट कंपैशन, जैसे यतीन जी ने कहा, अपने मन में उनके प्रति करुणा रखे कि उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, बी कंपैशनेट। यदि वो उसको हरी में लेके उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि आप जल्दी में रहोगे, देन देयर विल बी अ क्लैश, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो अच्छा खासा जो जिंदगी चल रहा था उसमें वही तो मैं वही हाँ, मैं मन में मैं बोल रही हूँ, ऐसे बाहर बोल से नहीं, अपने मन में प्रार्थना की उनके लिए कि भगवान उन्हें भी छोड़े, जैसे हमें ज्ञान उन्हें भी मिले, ये मन में खाली। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, संकल्प कीजिए, इंटेंशंस रखिए अच्छे, एंड अपने को बचाइए। कुछ भी कारण बताइए, वो सत्य हो असत्य हो, डजंट मैटर। जैसे यतीन ने बताया, यू जस्ट टेल एनी रीजन, यू स्टे अवे, यू स्टे बैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, जय गुरुदेव। विजय जी ने हाथ उठाया था, विजय जी आर यू देयर? हाँ विजय मरकर, हाँ अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट कर ले विजय जी, एंड स्टार्ट योर वीडियो इफ पॉसिबल। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जय विजय, गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। नहीं, वो तो गलती से हो गया था मेरा हैंड रेस, फिर भी वही चांस मिला है तो बोलता हूँ। क्या हाँ है, हाँ अभी गीता क्लास चालू रहता है, उसके लिए टाइम फिक्स है 8:15 से। अपना हाँ मैं 8:15 ये सेशन में ज्वाइन किया, बाद में वो हाँ बोलिए चालू बोलिए। होने के वास्ते वो एक बंद करके दोबारा मैंने देखा कि अभी चालू है कि अपना ये योगा शिक्षा तो हो गया, तो इसका मैं अभी ये कर रहा हूँ। ओके, अच्छा तो लगता है, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है, ये और वो एक साथ में नहीं होता, या उससे पहले वो साधना भी होती है, वो कई ग्रुप में हम लोग कोई शामिल है बात पहले। कोई बात तो नहीं विजय जी, हम इसको मेरे रिकॉर्ड, को सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुन नहीं पा रहा हूँ, कोई ऐसा बात मेरा नहीं, हम हो रहा है। लोग रिकॉर्डिंग डालते हैं, तो ऐसा प्लीज फील मत कीजिए कि मेरा कुछ मिस हो गया है। इसका हम्म, रिकॉर्डिंग होता है, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जुड़ जाइए, वहां पे हम लोग इसको लिंक्स, अभी मैं इसकी लिंक्स, नहीं नहीं, ये जो ग्रुप है यही ग्रुप है, ये अलग दूसरा ग्रुप है और कोई? नहीं मैं यहाँ पे अपना ये नंबर मतलब दे देता हूँ, आप जस्ट मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन आप एवरी संडे, एंड वी आर आल्सो गोइंग लाइव ऑन फेसबुक, तो आप इसको लाइव देख सकते हैं। ऐसा मन में हाँ, फील कि यू आर नॉट, यू आर मिस समथिंग, नहीं, ये YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप इसको जरूर हम्म, देखिए, लाभ लीजिए इसका। बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों इतना जबरदस्त, जैसे कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ बोले ऐसे। तो प्रार्थना ही उसी से शुरू करते हैं कि गुरुजी का सानिध्य महसूस करें ना, तो उनका प्रेजेंस होता है, उसके बगैर हमारा, हम्म, हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखें तो हमने ऐसे कोई बहुत बड़े कार्य नहीं किए कि हमारे हम्म, हमारे हाथों से ये सब हो रहा है। तो वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट हियर, वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग, दैट सोर्स, भले फिर यतीन जी हो मैं हूँ, हमारा सोर्स वही है, इज फॉर श्योर एक्चुअली। जबरदस्त है। सही, चलो, धन्यवाद। मैं मेरे हिसाब से मैं कभी भी सुनने के लिए मेरे को क्या कर सकते हैं, अभी नंबर आप, मैं मेरा नंबर दे दूं आपको? आपने मेरा नंबर नोट किया है ना, आप मुझे जैसे एक बार पिंग कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मैं आपको सारे पीछे के लिंक्स जो है वो भेज एक मिनट, दूंगा। क्या करूं मैं? मेरा नंबर दिया है मैंने यहाँ पे चैट पे, अच्छा, ओके 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 हाँ आप वो ओके कॉपी करके मुझे कॉल कर लीजिए। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आज का यह सेशन स्वल्प विराम लेते हैं, यहीं पे रुकते हैं, आज का यह सेशन यहीं पे समापन करते हैं। यतीन, डू यू वांट टू टेक? अभी फोन आया, वो लोग आ रहे हैं। Already, okay, done. So you continue. There are couple of questions. I'll take those questions and then I'll end this call. ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, कल सुबह 8:30 है। कल सुबह 8:30 yes. I'll announce that. There is one more question here from Preeti ji. स्वप्नावस्था जर अंतर्मनाची खोल अवस्था असेल तर मग जागृता अवस्था वरचेवर विचार असावेत असं मला वाटतंय, पण मन जागृत, मन अधिक स्ट्रॉंग की पॉवरफुल का अंतर्मन जास्त स्ट्रॉंग?
जी अवस्था अपन कहतो ना, दीज आर डिफरेंट मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड. तो जो जागृत अवस्था जो बोल रहे मन की, दैट इज वन ऑफ द मॉड्यूलेशन ऑफ द माइंड. एंड जो अंतर्मन की जो बात करें, सो अंतर्मन इज डिफरेंट एक्चुअली. मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड में नहीं आता है. तो हम लोग दो जागृत मन और अंतर. जागृत मन is a state of modulation of mind, whereas अंतर्मन is not a modulation of mind. मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड में 4 मॉड्यूलेशन बताए गए मन के. तो उसमें से एक होता है जागृत अवस्था, दूसरा होता है निद्रा अवस्था, तीसरा होता है स्वप्नावस्था, और जो एंड में आता है वो होता है तुरीयावस्था. तो इनमें सब में अंतर्मन इज नॉट अ मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड. अंतर्मन इज समथिंग एल्स. सब कॉन्शियसनेस माइंड जिसको बोलते हैं वो अंतर्मन के रूप में आता है. आपके मन में यदि कुछ और प्रश्न है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू रेज योर हैंड. आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम लोग आपको अनम्यूट कर देंगे. ठीक है, फिर आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. कल फिर से मिलेंगे 8:30 बजे. जय गुरुदेव.